उत्साह में होंगे, बहुत सारी निर्जरा की चीजें कर रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। और सबको साता होगी, एंड आई एम श्योर भाव उत्तरोत्तर बढ़ रहे होंगे। सो आई नो आज क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, बट पहले ना पिछली क्लास में ना हम 15 मिनट का रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे। तो 15 मिनट में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं जो कि यदि कोई रिकॉर्डिंग देखेगा ना तो उसको शायद समझ में नहीं आए, तो मैं जो कल पढ़ाया था उसका नटशेल में थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ कि मैंने कल क्या पिछली क्लास में क्या किया था। जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, ओके। हमारा मेन टॉपिक था, जो कि ये पर्यूषण स्पेशल क्लास है, पर्यूषण के बीच में आ रही है। आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं क्यों ये पर्यूषण में मेन क्या चीजें होती हैं। 3 चीजें मानी जाती हैं वेरी इंपॉर्टेंट: पौषध, आलोचना एंड प्रतिक्रमण। पौषध का मतलब है हम धर्म ध्यान के अंदर रहें जितना मैक्सिमम हो सके। इट कैन बी जितना मैक्सिमम 24 आवर्स भी रह सकते हैं, इट कैन बी मोर ऑल्सो। आलोचना इज एनालाइजिंग योरसेल्फ कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की। एंड प्रतिक्रमण इज सेइंग सॉरी, बट किस चीज के लिए सॉरी बोलना, विच वी सॉ। तो प्रतिक्रमण का क्यों करते हैं इसको समझाने के लिए आई एम स्टार्टिंग क्यों प्रतिक्रमण किया जाता है। तो महावीर कहते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने बताया कि हम लोग 2 चीजें हैं, हम लोग शरीर भी हैं, हम लोग आत्मा भी है। आत्मा जो है और शरीर है, दे आर कनेक्टेड, बट वो इतने अलग हैं, इतने अलग हैं कि आप खुद देख लीजिए, यदि आपके 2 बच्चे हैं ना, एक को भिंडी अच्छी लगती है तो एक को भिंडी डेफिनेटली अच्छी नहीं लगती है, एक को ये अच्छा लगता है तो एक को ये नहीं अच्छा, मतलब इतने ऑपोजिट हमारे खुद के बच्चे होते हैं। तो भगवान के हिसाब से तो भैया ये जो शरीर और आत्मा है ना, ये इतने ज्यादा डिफरेंट है, इतने ज्यादा डिफरेंट है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हैंडल करना, इनके साथ क्या करना, सब कुछ इतना ज्यादा डिफरेंट है, इतना ज्यादा डिफरेंट है कि जो आंसर बॉडी के एंगल से दिया जाता है, यदि वही क्वेश्चन आत्मा के एंगल से पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाता है। ओके, भगवान जानते हैं कि ये दोनों लोग बहुत डिफरेंट हैं, दोनों चीजें जो आपके अंदर है डिफरेंट होने के बावजूद दे आर समहाउ कनेक्टेड। सो भगवान ने ये कनेक्शन जाना और भगवान चाहते थे कि आप भी इस कनेक्शन को जान के आत्मा को कंट्रोल कर सको, क्योंकि शरीर को कंट्रोल करके ही आप आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे भगवान ने कितनी बार बोला, ये 8 दिनों में रस से इंद्रियों पे कंट्रोल रखो, मतलब यू नो जैसे नमक के बिना खाना खाओ। हम लोग कहीं कहीं बहुत करते हैं ना, लोग तो बॉडी को देखो ही मत, अठाइयां कर लो, एकाशने कर लो, मतलब जो व्रत करता है उसकी तो हालत खराब होती ही होती है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होती है, बट बॉडी का बाजा बज रहा है ना, डोंट वरी, आत्मा आगे जा रही है। बाजा जितना बॉडी का बजेगा इस फील्ड में, आत्मा उतनी आगे विन होके आगे चलती जाएगी। सो ये जो रिलेशनशिप है बॉडी और आत्मा का, इसका एक पहलू ये भी है कि बॉडी जो नहीं कर सकती उसको बोलते हैं पचकान। जैसे आज सुबह मैंने पचकान ये दिल लिया कि मैं आज 24 घंटे के लिए चाय नहीं पीऊंगी, इसका मतलब आई के नॉट हैव चाय 24 घंटे में। मेरे को रात को मन भी करेगा ना कि मैं चाय पी लूं, तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पचकान है, मैं बॉडी विल नॉट बी एबल टू हैव चाय। पर कल क्या मैं चाय पीऊंगी? यस, मेरे को अच्छी लगती है चाय, मैं आराम से पी लूंगी चाय। ओके, तो पचकान क्या होता है? जो बॉडी नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं पचकान। यदि आपके पचकान नहीं है तो प्लीज करिए, यू हैव फुल राइट, आपकी यदि चाय के पचकान नहीं है प्लीज चाय पीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो बॉडी इफ इट कांट डू एनीथिंग, इट इज नोन एज पचकान। बट वही चीज यदि आत्मा नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य इसका मतलब, कई चीजें देखिए आप अपनी लाइफ में आप कर ही नहीं सकते हो, आप चाह के भी किसी के घर में घुस के चोरी नहीं कर पाओगे, आप मतलब लिटरली मैं बोलूंगी ना, नहीं यार एक बार सिर्फ कर लो, एक बार आप बोलोगे यार चल छोड़, आई एम नॉट गोना डू इट, राइट। मैं बोलूंगी एक बार नॉन वेजिटेरियन खा लो यार, पेट बहुत मतलब पेट में भूख लगी है ना यार, एक बार खा लो, आप बोलोगे यार नॉन वेज नहीं खाया जाता।
मैं बोलूंगी किसी का खून कर लो, मतलब ह्यूमन बीइंग का खून कर दो, या एक ही बार तो बोल रहे हैं खून करने का, इस आदमी ने तुम्हारे कितने मतलब तुम्हारे लव्ड वन को मारा है, प्लीज इसका तुम खून कर दो। आप बोलोगे यार जो भी किया हो मेरे से कोई मरता ही नहीं है। दीज आर द थिंग्स यू वुड रियलाइज कि कई चीज तुमसे होती ही नहीं है, यू कांट डू। दैट इज नोन एज वैराग्य। ओके, वैराग्य। तो ये दो चीजें समझ में आए। आत्मा कांट डू, आत्मा जो चीज नहीं कर सकती है वैराग्य बोला जाता है। बॉडी नहीं कर सकती उसको पचकान। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है। जो वैराग्य है ना, ये पुण्य प्रकृति है जो पिछले भवों से चली आ रही है, और ये आत्मा के ऊपर आगे के भवों में भी रिफ्लेक्ट करती है। ओके, ये आपको बचाती है, कई गलत काम करने से बचाती है वैराग्य। हर आदमी का वैराग्य अलग होता है। दो जुड़वा भाइयों का भी वैराग्य अलग अलग होगा, माँ और बच्चे का, सबके वैराग्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये वैराग्य इज डिपेंडेंट ऑन द 8 कर्म, जो आपके ऊपर जो चिपके हुए 8 कर्म है, उसकी पोजिशंस होता है। मतलब किसका ज्यादा उदय है, और उस उदय में कितना रस है, कितनी स्थिति है, उसके हिसाब से या आप उसका कितने का क्षयोपशम कर रहे हो। सो कर्मों के पोजिशंस के हिसाब से ही वैराग्य इज अ रिजल्टेंट। इज इट क्लियर? ओके, जो कि कर्म यूनिक है, जैसे थंबप्रिंट, मतलब जैसे बोलते हैं ना थंबप्रिंट यूनिक है होते हैं। आई का जो रिकॉर्डिंग होती है वो अलग होती है। इसीलिए आप देखिए आधार कार्ड के अंदर आई की रिकॉर्डिंग होती है, एक मतलब एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, थंब की रिकॉर्डिंग होती है, ये सब चीजें। वैसे ही हर जीव की, आत्मा की के ऊपर जो चिपके हुए 8 कर्म की जो रिकॉर्डिंग है, ओके, उसकी उसकी सिचुएशन इतनी यूनिक है, इतनी यूनिक है कि कोई भी यूनिवर्स के दो जीवों की एक जैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। दो आलू के ही जीव ले लीजिए, आलू के दोनों जीव हैं, फिर भी उनकी कर्मों की पोजीशनिंग डिफरेंट होगी। दो मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, दो कुत्ते हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग अलग अलग होगी। किसी के ज्यादा का क्षयोपशम होगा, किसी का ज्यादा का उदय होगा, किसी का ज्यादा, सबका अलग अलग है। दो कुत्ते हैं उनकी भी अलग अलग होगी, एक को खाना मिल रहा है, एक को खाना नहीं मिल रहा है। एक गोदी में मालकिन गोदी में ले लेके जाती है, ब्यूटी पार्लर में लेके जाती है, और एक कुत्ता ऐसा होता है बेचारा, मतलब लिटरली जो भी वॉक करने जाता है उसको देखता है कि क्या पता ये मुझे कुछ खाने को दे दे। ऐसे भी कुत्ते होते हैं, राइट? 8 कर्मों की पोजिशनिंग इज यूनिक। ओके, नाउ दिस यूनिक जो आपके ऊपर पोजिशंस है 8 कर्मों की, उदय की, रस की, स्थिति की, क्षयोपशम की, जो यूनिक पोजिशंस है, दैट क्रिएट्स वैराग्य। सो ये आपकी खुद की भी चेंज होती रहती है, इसीलिए आपका भी वैराग्य चेंज होता रहता है। ओके, ये एक रेंज में होता है। रेंज का मतलब ये होता है, एक होता है हाईएस्ट मोस्ट, जिसमें वैराग्य है ही नहीं, मतलब मैं सब कुछ गलत करती हूँ, राइट? मैं माया किस लेवल, मतलब जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीव ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर बोला कि मैंने इतना मान किया, इतना मान करके एक शैया पालक के कान में शीशा डाल दिया, मान मान की वजह से। किस लेवल का क्या क्या था? मान, आई एम सुपीरियर, राइट? क्या थी उसकी पराकाष्ठा? हाईएस्ट लेवल। वैराग्य था? बिल्कुल नहीं था। हम्बिलिटी थी? जीरो हम्बिलिटी थी। ओके, कई बार लोभ कषाय का भी इतना उदय होता है। लोभ, आई वॉन्ट दिस, ओके, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट केयर वॉट। यदि मुझे अपने धर्म साधना को बेचना पड़े, तो लोग आगम में कितनी बार आता है। चित संभूति नाम के 2 भाई थे, उसमें से एक जो संभूति था, दोनों साधु थे और बहुत अच्छी दीक्षा पर्याय पाल रहे थे। अमेजिंग, इतनी अच्छी पाल रहे थे कि दोनों के अंदर तेजोलेशा की लब्धि भी उत्पन्न हो चुकी थी। पर संभूति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध की वजह से उसने निदान कर लिया कि मैं इतना पावरफुल आदमी बन जाऊं कि तुमको मजा चखाऊं। इसका मतलब उसको क्रोध की पराकाष्ठा थी, इतनी ज्यादा थी, वो अपने धर्म को भी बेचने के लिए रेडी हो गया और बेच के चक्रवर्ती बन गया। कोई लोभ की वजह से चक्रवर्ती बन जाता है, निदान कर लेता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपके वैराग्य जो है हाईएस्ट लेवल पे भी हो सकता, मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी हो सकता है कि आप
नॉनवेज खा रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, डाकू करके लोगों का खून करके पैसे कमा रहे हो और उसमें धर्म भी समझ रहे हो, आप लोगों का शील लूट रहे हो, ये सब कुछ आप कर रहे हो, वर्स्ट लेवल ऑफ वैराग्य। उससे थोड़ा क्या होता है कि नहीं, उसमें क्रूरता के परिणाम कम होते हैं, जिसमें आप क्रूर थोड़े कम होते हो, ऐसे भी जीव हैं। तो उसकी क्रूरता की मात्रा यदि कम करते चले जाओ, ओके, तो हम जैसे लोग हैं, हम जनरली आप और हम जैसे लोग देखो तो कैसे लोग हैं, हम एकेंद्रीय जीवों को मार के खा जाते हैं, हमको दया भी नहीं आती है, नहीं आती है, आई एम टेलिंग यू। क्या आपको भिंडी बनाते हुए या करेला बनाते हुए या कुछ भी बनाते हुए दया आई? नहीं, यू जस्ट बाय, यू कट इट, यू कुक इट, यू ईट इट, और खाते हुए क्या बोलते हो, अरे यार बहुत टेस्टी बना है, दिस इज हाउ, जीरो वैराग्य, ओके। हाँ, हमारा ये वैराग्य का लेवल है। हाँ, हम लोग प्याज भी खा लेते हैं, आलू भी खा लेते हैं, प्याज तो कच्चा भी खा जाते हैं, नो वैराग्य, ओके। बट बेंद्रिय को यदि उससे ज्यादा हम बोले बेंद्रिय को मारो, आप बोलोगे होएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मार के खाऊंगा ही नहीं, यू नो दिस लेवल ऑफ है। बट तो वैराग्य आपका और मेरा ज्यादातर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट आपसे भी बेटर श्रावक हैं। आप देखो घर में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं बेटा मैं एक सब्जी से खाना खा लूंगा, लेकिन ना मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, यू नो, तुम लोग अपने लिए खाना बनाओ, लेकिन आलू प्याज के बिना जो चीज होगी मैं मतलब आई विल ईट। ऐसे भी घर में लोग होते हैं, आपके घरों में होंगे। इसका मतलब देयर वैराग्य इज बेटर ऑफ, ओके, देयर क्रूरता के परिणाम इज लेस, दे आर बॉदर्ड अबाउट के नहीं यार इन लोगों को भी मार के नहीं खाना है। कई लोग इससे भी अच्छे होते हैं, जैसे साधु भगवान, वो मारते ही नहीं है, वो बोलेंगे हम मर जाएंगे, लेकिन एडवर्स कंडीशन में, कोविड में यदि लोग बोलेंगे भैया हम तो तुमको खाना नहीं देंगे, बारिश आ रही है 3 दिन लगातार बारिश आ रही है, फिर भी वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है उपाश्रय का जो रसोई है, मतलब जो कुकिंग प्लेस है, वहां पे प्लीज हमारे लिए रोटी और सब्जी बना दो, दे विल नॉट से, दे विल से हम भूखे रह जाएंगे। ऐसे भी साधुगण हैं जो किसी और ने अपने लिए खाना बनाया होता है तो उसका खाना खाते हैं, दैट इज द बेस्ट वैराग्य, ओके। सो वैराग्य इज अ रेंज, ओके। तो साधु यदि बेस्ट वैराग्य पे है, यदि दिस इज अ रेंज ऑफ 1 to 10, साधु 1 पे है, हम लोग 10 पे नहीं है, हम लोग 5-6 पे हैं, बट साधु इज एट 1। सच ए ब्यूटिफुल थॉट। इसीलिए साधु के वैराग्य को उत्कृष्ट वैराग्य बोलते हैं, इसीलिए वो लोग दीक्षा लेते हैं। उनसे खाना बनता ही नहीं है। जब वो मतलब श्रावक पने में थे ना, एक टाइम आया उनको वैराग्य की वजह से उनसे खाना ही नहीं बनता था, वो कहते थे नहीं हम खाना ही नहीं बनाएंगे, हमसे जीव हिंसा होती ही नहीं है, हमसे गलत काम होते ही नहीं है, हमको पैसे चाहिए ही नहीं, हमको अच्छे कपड़े चाहिए ही नहीं, हमको तो ये भी नहीं चाहिए। दे वुड बी सो डी अटैच्ड, और दीक्षा के भाव आते हैं। जब वो अपने आचार्य भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज हमको दीक्षा चाहिए, हमको दीक्षा दे दीजिए, तो आपको क्या लगता है, आचार्य भगवान बोलते हैं ओके दीक्षा चाहिए अभी दे देते हैं, ऐसा करते हैं? आचार्य भगवान क्या बोलते हैं, ओके लेट अस ऑब्जर्व, ओके। वो कई बार 1 साल 2 साल 3-3 साल खींचते हैं, मतलब खींच रहे हैं, वी आर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन, ओके। और कई लोगों को तो आचार्य भगवान बोलते हैं ठीक है तुम दीक्षा लेना है ले लो, ऐसा भी होता है, यू हैव सीन। व्हाई इज आचार्य टेकिंग टाइम विद somebody टू डिसाइड के मैं दीक्षा नहीं दूंगा? कोई आइडिया दे सकता है मुझे? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? क्यों आचार्य भगवंत बोलते हैं आई नीड टाइम टू गिव यू दीक्षा? पूजा कैन यू गिव इट अ ट्राई? आंटी अगर उनका मतलब बहुत टाइम से अगर वो जीव हिंसा का वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो गुरु भगवान देखते हैं कि वो अभी कैसे पालन कर रहे हैं, मतलब रात्रि भोजन का त्याग वगैरह, जो भी छोटे छोटे नियम है उनको अच्छे से पालन कर रहे हैं। और कोई लोग पहले से ही श्रावक पने में ही पालन करते हैं, तो उनको फिर जल्दी से दीक्षा मिल जाती है। या पूजा यू आर राइट, बट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, वो लोग देख रहे हैं कि वैराग्य गिर तो नहीं जाता है, वैराग्य टिकता है कि नहीं है, दैट इज व्हाट आई वांटेड द आंसर, ओके पूजा, कि दे आर चेकिंग कि ठीक है अभी वैराग्य है तो समझ में आता है, डज द वैराग्य टिकता है कि नहीं टिकता है, ओके दैट इज व्हाट आचार्य भगवान इज चेकिंग। कई बार 1-1 2-2 साल के भी चेक कर रहे हैं कि लगता है ये, क्योंकि वैराग्य बढ़ना चाहिए, वैराग्य बढ़ नहीं रहा है, वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा है, समझ लो समथिंग इज रॉन्ग। आई विल गिव यू वन एग्जांपल।
मैं किसी को पढ़ा रही थी, घर में आए तो संडे के संडे आते थे, तो अचानक जिस दिन हमने जीव तत्व किया ना, तो हम लोगों ने साधारण वनस्पति किया, तो उसमें आलू प्याज का किया। तो नेक्स्ट क्लास में वो आके बोले कि मेरे पिछले हफ्ते ना जिस दिन आपकी क्लास करने से गए ना, उसके बाद से ना मैंने तो आलू प्याज ही नहीं खाए। आलू प्याज मैं नहीं खा पाया, मतलब आई कुड नॉट ईट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल था कितने दिन नहीं खाए? तो ही सेड 3 days, 3 days। ओके, मैंने कहा 3 days यू डिडंट ईट? सेड या, फर्स्ट डे तो कुछ ज्यादा खाने को ही नहीं था क्योंकि हर चीज में आलू प्याज डला हुआ था, तो मैंने ऑलमोस्ट दही के साथ खाना खाया, पर नेक्स्ट डे से माय वाइफ कुक्ड समथिंग जिसकी वजह से आई वाज एबल टू ईट। तो 3 दिन तो हो गए। फिर मैंने कहा चौथे दिन क्या किया? चौथे दिन कहते हैं कि मैंने मना नहीं किया, कुछ बना हुआ था तो मैंने खा लिया, पर कच्चा नहीं खाया। मैंने कहा फिफ्थ डे आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई एट दाल प्याज एवरीथिंग। ओके, यानी वैराग्य कितने दिन टिका? ढंग से 3 दिन टिका, बाद में द ग्राफ वेंट डाउन। ओके, सो ये कई बार हमको वैराग्य आता है। आप देखो पर्युषणों के 8 दिन में अच्छे से भाव आते हैं, मोक्ष जाना है, धर्म करना है, घर हाउस इज ऑन अ स्टैंड बाय। जो भी कोई बातें बोलता है, अरे नहीं बाद में करेंगे। आपके बच्चे बोलते हैं मम्मा पार्टी में जाना है, जीन्स खरीद के दो, आप क्या बोलते हो? बेटा यहाँ तो पर्यूशन के पहले ले लो या बाद में ले लो, 8 दिन धर्म करना है कि नहीं है पूजा? दिस इज व्हाट वी डू और नो, राइट? धर्म इज अ प्रायोरिटी। 8 दिन वैराग्य अच्छा रहेगा। जैसे ही पोल्यूशन खत्म हुआ, द ग्राफ स्टार्ट्स गोइंग डाउन अगेन, संसार में लिव, राइट? पर देखो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं ना, उनके पूरे 365 डेज ही पोल्यूशन जैसे होते हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, मैं नीचे हमारे 4th फ्लोर में एक आंटी रहती हैं, वो दिन की 7-8 समय के करती है। मैं ऐसे ही गई पूछने के लिए, आंटी पोल्यूशन में आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, इज देयर एनी हेल्प यू वांट फ्रॉम मी? तो आंटी पता है मुझे क्या बोलती है? बेटा कुछ खास चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो वही कर रही हूँ जो वैसे करती हूँ। मैंने कहा आंटी आपके तो पूरा साल भर पोल्यूशन चल रहे होते हैं आपके। सो द आइडिया इज वैराग्य में रहो। मारा सा उस जो आदमी वैरागी जाता है आचार्य भगवान के पास के दीक्षा दे दो, तो वो यही चेक कर रहे होते हैं कि भाई वैराग्य टिकता है कि नहीं टिकता है, बिकॉज दैट इज द मेन क्रेडेंशियल। दीक्षा ले लेने के बाद वयावच टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तक पहले 6 महीने नहीं हो जाते ना, उस साधु को नवदीक्षित साधु बोला जाता है। ऐसे लोगों की वयावच करने का महावीर स्वामी भगवान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि बड़े जो साधु शुड टेक केयर ऑफ डू वयावच ऑफ अ स्मॉल साधु। वाई? तो बड़ा साधु क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तुम गोचरी में ज्यादा मत जाओ, तुम स्वाध्याय करो, मैं गोचरी लेके आता हूँ। ज्यादातर फोकस क्या किया जाता है, प्लीज तुम आगम पढ़ो, तुम स्वाध्याय करो, तुम ज्ञान में रहो। क्यों ज्ञान में रहो? क्योंकि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। एक ही चीज, ज्ञान से वैराग्य ही उत्पन्न होता है। ज्ञान से यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा ना, तो कषाय उत्पन्न हो जाएंगे, ये भी गारंटीड है। सो ज्ञान शुड रिजल्ट इन वैराग्य 100%। और यदि पूजा तुमको ये मेरी क्लास सुन के वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तो 100% या तो मान उत्पन्न हो जाएगा, देखो मेरे को कितना आता है, या लोभ उत्पन्न हो जाएगा, देखो इस ज्ञान से ना अब मैं सबको सिखाऊंगी और है ना सब मेरी तारीफ करेंगे। लोभ भी उत्पन्न हो सकता है, ओके, क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है, राइट? ये क्यों ऐसे ऐसे लॉजिक कहाँ कहाँ से आते हैं? ये जैन धर्म में ऐसा कहाँ लिखा है? क्रोध भी आ सकता है पूजा तुमको, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट? तो ज्ञान से वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कीप ऑन चेकिंग। नहीं आ रहा है ना, तो याद रखना जो खाना खाओगे ना, उससे आपका खून बनेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यदि नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके शरीर में, या तो आपका पेट खराब है या आपका कुछ ना कुछ बॉडी में खराब है, आप वो खाना आपका बाजा बजा रहा है। होता है कि नहीं होता है? सेम वे वैराग्य इज अ वेरी बिग इंडिकेटर कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, ये सब मैंने वैराग्य का बोलने के बाद ये समझाने की कोशिश की है कि वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आत्मा वैराग्य की बात समझती है, गलत चीजों को छोड़ने की कोशिश करती है। और वैराग्य इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोहनीय कर्म को एक ही चीज हिला सकता है, मतलब उपशम कर सकता है या क्षयोपशम कर सकता है। ये दो चीजें एक ही चीज कर सकती है, वो है वैराग्य। तो इसके लिए वैराग्य को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी लाइफ में।
आप लोग बोलते हो ना कि मारा साहब मॉडर्नाइज क्यों नहीं होते हैं, मॉडर्नाइज की बात नहीं है, दे कांट डू। वो चाह के भी पंखा लाइट नहीं चला सकते, वो चाह के भी माइक यूज नहीं कर सकते, उनकी इट्स नॉट बॉडीली पॉसिबल फॉर देम। उनको हर जगह जीव दिखाई देते हैं, उनको लगता है जीव मर गया, नहीं सॉरी। उनको आप बोलो ना मारा साहब मॉडर्नाइज हो जाओ, मोबाइल रख लो, मारा साहब क्या बोलेंगे, भैया हम कर ही नहीं सकते, हमको संसार की चीजें ही नहीं करना है। आप उनको बोलोगे ना न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ हमारा सा मॉडर्नाइज हो जाओ, मोबाइल इंटरनेट पे क्लासेस देना चालू करो, जैसे आशिमा तो क्लासेस देती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते, प्लीज देना चालू करो। हमारा सा क्या बोलेंगे, भैया हमसे जीव मरते ही नहीं है। ओके, तो बोलेंगे कि फिर क्या आशिमा से जीव मरते हैं? यस, मैं आराम से जीवों को मारती हूँ और मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती है। पूरा दिन मैं मोबाइल यूज करती हूँ, पंखा लाइट चला के रखती हूँ, ये सब करते हैं ना। हम लोगों को इतना वैराग्य नहीं है, जितना है उससे हम फजूल में लाइट पंखे नहीं चलाते हैं, फजूल में। ओके, बट जब जरूरत होती है आराम से चला के बैठते हैं। साधु बोलता है मैं गर्मी में पसीने में लथपथ हो जाऊं, मेरी बुरी हालत हो जाए, फिर भी हम पंखे नहीं चलाएंगे, जीवों को नहीं मारेंगे। देखो साधु का वैराग्य किस लेवल का है। हमारे ऊपर कितनी भी गंदगी क्यों ना हो जाए, हम नहीं नहाएंगे, क्योंकि हम पानी के जीवों को नहीं मारेंगे। ये उनका लेवल का वैराग्य। और हम लोग क्या होता है, कई बार ज्यादा पसीना आता है तो दिन में दूसरी बार भी नहा लेते हैं, ऐसा भी होते हैं है लोग जो में ऑल प्रॉब्लम बिकॉज वैराग्य की फ्लक्चुएशंस है। इज इट क्लियर? सो आप खुद चेक करो आप में कितना वैराग्य है, चेक करिए एंड गिव मी एन आंसर, फास्ट चेक करिए। प्रमिला जी, संध्या जी, आप बताइए आप में किस लेवल का वैराग्य, खुद जज करो। आपको खुद को पता लग जाएगा कि एक साल पहले, इस क्लासेस के पहले आपका कितना वैराग्य था, क्लासेस करने के बाद किस लेवल का वैराग्य है। यू विल बी एबल टू जस्टिफाई। और ये वैराग्य बढ़ना ही चाहिए, वैराग्य नहीं बढ़ा, देयर इज अ प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? दिस इज अ Tremendous थिंग, change. देयर इज अ चेंज। ओके, देयर इज अ चेंज। वैराग्य ही बढ़ा Tremendous. है, और कुछ बढ़े ना बढ़े, वैराग्य ही बढ़ा है। यू डोंट वांट टू प्रूव योरसेल्फ राइट। कोई आर्ग्यू करता है, वेरी गुड, परफेक्ट, यू आर, जिसको जैसे हाँ, करना है मेरे में भी हाँ, ऐसी ये हो में गया। मुझे भी फील होता है। व्हाट संध्या जी? मुझ में भी ऐसा लगता है जैसे बहुत परिवर्तन आया है, लाइक थॉट्स में, मतलब कुछ भी मतलब करने से पहले वी थिंक नाउ टू डू एन एक्शन। ओके, सो संध्या जी ये क्या हो रहा है ना, ये वैराग्य है, सोचवाता है, करूं नहीं करूं, पाप करूं कि नहीं करूं, अरे करूं चल छोड़, करूं नहीं करूं, वो भेद विज्ञान के अंदर चला जाता है ब्रेन। ओके, तो वो ये जो चीजें जो आप कर रहे हो ना, दैट इज वैराग्य ही कंट्रोल कर रहा है। वैराग्य तो बोलता है बेवजह पे एसी चलाने की क्या जरूरत है जब पंखे से काम चल रहा है, राइट? और जब कमरे में चल रहा है तो बाहर के कमरे में क्यों चलाने की जरूरत है? अदरवाइज लोगों को तो आदत हो गई है यार, बाहर भी जाते हैं ना तो भी एसी चला के रखते हैं, क्यों यार, कमरे में जब वापस आएंगे ना कमरा ठंडा मिलेगा, इस तरह का होते हैं लोग। ओके, पर आजकल नहीं चलता है, आप बोलोगे ठीक है यार 2 मिनट में कमरा ठीक हो जाएगा, नहीं चला के जाना मुझे एसी। सो वैराग्य में डिफरेंस है, ये आप देखोगे। सो द ओनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इन यू इज नॉट टू गिव यू ज्ञान। ज्ञान में एक्सपर्टीज नहीं है मेरा। मेरा क्या काम है, मैं ज्ञान को इस तरह से आपको हिट कर रही हूँ कि आपको उससे वैराग्य आ रहा है, यू रियलाइज मैन इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, मान लो कोई आपके सामने दादागिरी मार रहा है और बोल रहा है हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, दादागिरी मार रहा है, आप क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है यार, तो अपने हिसाब से जी, मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, राइट? पहले लड़ मरते थे, नहीं आई विल टेल यू द राइट वे, अभी हट भी नहीं रहा, अच्छा यार तो अपने तरीके से जी, मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ। क्यों? तेरे कर्मों का, 8 कर्मों का शिवक्षम अलग तरीके का है, तो तू अलग तरीके से डिसीजन लेगा। मेरे 8 कर्मों का शिवक्षम अलग है, मैं अलग तरीके से डिसीजन लूंगा। सो यू कैन नॉट डू व्हाट आई डू। इज इट क्लियर? हाँ, आपको सुंदर कमरा अच्छा लगता है, मुझे क्लीन कमरा अच्छा लगता है, और मुझे मतलब चीजें आर्टिस्टिक अच्छी लगती है। मुझे, कई लोगों को ज्यादा सामान अच्छा लगता है कमरे में, कईयों को कम सामान अच्छा लगता है। Every decision is dependent on art karam and the vairagya. Is it clear? Every decision. आप देखो, कई यदि हस्बैंड बोलता है मुझे पंखा चाहिए, एसी चाहिए, वाइफ बिल से मुझे नहीं चाहिए, आई मीन ऐसा ही होता है, हर घर में ये स्टोरी होती है, एवरी घर, राइट? फिर हमको घर में ऐसी चीजें चाहिए, किचन ऐसा चाहिए, the other person will say I don't want it this way, I want it this way. Okay, everybody has a difference of opinion. Why? 8 कर्मों की डिफरेंट पोजिशनिंग की वजह से।
ये जान करके जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो ज्यादा हट नहीं करता। हट मतलब वो बोलते हैं ना, नो ये ऐसा ही होना चाहिए, वो बोलता है ठीक है यार, इट्स ओके, लेट अस, आई कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट, इट डजंट मैटर, ओके। सो ये सब जो ऑल्टरेशन आपकी लाइफ में सोचने में आ रही है ना, ऑल बिकॉज ऑफ वैराग्य, भगवान के ज्ञान से आप में वैराग्य आ रहा है, ओके। सो राइट नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, वैराग्य ही एक इंडिकेटर है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। वैराग्य खत्म हुआ नहीं कि आपका धर्म रुक जाएगा, ये भी बात समझ लीजिए, ओके। ओके, गोइंग ऑन फर्दर, मैंने वैराग्य की इतनी तारीफ की, क्योंकि वैराग्य की तारीफ इतनी, क्योंकि वैराग्य बढ़ाना है, क्योंकि हमको मोहनीय कर्म कंट्रोल करना है। तो भगवान से पूछा गया, भगवान वैराग्य में कैसे कंट्रोल करूं? तो भगवान बोलते हैं, जब जब तुम पचकान लेते हो, तब तक तुम्हारा वैराग्य उस चीज के प्रति बढ़ जाता है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे बाहर खाना बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक टू पार्टी, ओके। बाहर का खाना अच्छा लगता है, मुझे शर्म भी नहीं आती है। मैं कई बार सोचती हूँ कि इतना जैन धर्म का ज्ञान होने के बावजूद भी मुझे वैराग्य क्यों नहीं है? क्यों नहीं मैं इंद्रियों पे कंट्रोल करके घर का ही खाना खाऊं और बाहर का खाना नहीं खाऊं? मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग दे से हम तो बाहर का खाना नहीं खाएंगे। व्हाई आई डोंट हैव वैराग्य? अंडरस्टूड? आई डोंट हैव, आई एम टेलिंग, आई एम गिविंग यू एग्जांपल। मेरे को वैराग्य नहीं है, मुझे दिख रहा है। सो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है इंटेलेक्चुअली, आई नो दैट मेरे को वैराग्य नहीं है बाहर खाने का। आई लव ईटिंग आउट, ओके। सो मैं जानबूझ के पचकान रोज लेती हूँ आउटसाइड फूड का, कि बाहर का खाने का त्याग। तो जैसे प्रदूषण की तो हम बाहर का नहीं खाते हैं, पर जनरली नॉर्मल डेज के अंदर आज यदि मुझे पता है बाहर नहीं जाना, सो मैं लिख देती हूँ कि आज आउटसाइड फूड का त्याग, 100% त्याग, मतलब आई विल नॉट ईट। पर यदि लगता है बाहर जाना है, तो आज मैं 3 चीजों से ज्यादा नहीं खाऊंगी, मतलब इस तरह का पचकान लेती हूँ। देशावकाशिक में, इवन दो देशावकाशिक वो जो 14 नियम की किताब के अंदर ये नहीं है टॉपिक आउटसाइड फूड का, बट मैंने बनाया हुआ है वो कॉलम। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मुझे अखरता है, मेरे इंटेलेक्ट को अखरता है कि भैया तेरे को वैराग्य नहीं है, एंड यू बेटर डेवलप इट फास्ट, क्योंकि एक ना एक दिन तेरे को ये चीज ले डूबेगी। मतलब तू धर्म में कितना भी आगे चली जा, लेकिन भगवान के ज्ञान से मैं देख रही हूँ कि भैया ये जो बाहर खाने का जो एटीट्यूड है ना तेरा, ये तेरे को ले डूबेगा। प्लीज इसमें वैराग्य उत्पन्न करो। विच इज द वे टू डू इट? पचकान लेते जाओ। So I keep on taking pachkans. Is it clear? So आप भी सोचो, आपको जो लग रहा है कि यार ये मैं गलत कर रही हूँ, बट आपसे छूटता नहीं है, ओके, उसका पचकान लेना चालू कर दो, रिडक्शन करो। जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जाम्पल्स। नूतन जी बोलती हैं, मेरे को क्रोध बहुत आता है, और जब मुझे क्रोध आता है ना, आई हैव नो कंट्रोल। मैंने सोच लिया था समायक करते वक्त कि अब मुझे अपने बच्चों पे क्रोध आएगा ना, तो मैं नहीं चिल्लाऊंगी, नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी, मैंने सोच लिया था, राइट। फिर भी जब गुस्सा आता है ना, तो मुंह से कुछ निकल जाता है, और देवरानी को भी मैं सुना देती हूँ, और जेठानी को तो वैसे ही सुनाती रहती हूँ, और सास पे भी निकल जाता है, right? I'm just giving you hypothetical examples, okay? I'm just hypothetical examples, okay? आपको क्रोध आता है, आपको अपने ज्ञान से दिख रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, ओके? क्या करना चाहिए आपको? सेल्फ पचकान लो। क्या लो? अच्छा, अभी क्रोध आएगा ना, तो मैं हाथ उठा के नहीं मारूंगी बच्चों को, मतलब जैसे थप्पड़ नहीं मारते, थप्पड़ मारो, या धमकी नहीं दूंगी, या ऐसी चीज गंदी नहीं बोलूंगी जिससे जैसे तू तो मतलब योर फ्यूचर इज डूम्ड, मतलब ऐसे कोई तिरस्कार वाला बात नहीं बोलती। इसका पचकान लेना चालू कर दो, ओके? जब वो कंट्रोल में आए, तब क्या बोलो कि अभी से मैं क्या करूंगी, मुंह ही नहीं खोलूंगी, मतलब अंदर गुस्सा, अंदर आई एम सो एंग्री विद माय जेठानी दैट शी इज सो बैड, उसने गलत किया, बट उस वक्त मैं मौन रहूंगी, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी। ये सेकेंड लेवल का व्रत हुआ, ओके? आप यदि इसमें भी सक्सेस, यदि पचकान लेते हो, तो वो आपके क्रोध, क्यों ले रहे हो पचकान? क्योंकि आप क्रोध में उल्टा सीधा बकवास करते हो, जो आप कमरे में जाके 1 घंटे बाद रिग्रेट करते हो, यार चुप रहना चाहिए था, क्यों बोला मैंने, क्यों मेरे मुंह से निकला, रिग्रेट भी करते हो। आपने क्या किया है? पचकान लिया है ना, ये आपके क्रोध कषाय को, रस को डिमिनिश करेगा, कम करेगा, अंडरस्टूड? इसका क्षय उपशम करेगा।
पचकान विल डू शयोपशम, अंडरस्टूड? शयोपशम मतलब थोड़ा रस को हटा रहा है, इज इट क्लियर? हाँ, ये साइंस है, ये भगवान ने बताया है। सो इस तरह से आप अपने कषायों को भी कम करो। कईयों को लोभ बहुत होता है, बड़े लालची, हाँ, क्या करो, उसको टालना चालू करो। टालते कैसे हो? मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि यार मेरे पास चूड़ियां कम है, आई कीप वेयरिंग द सेम चूड़ीज, ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ इयररिंग्स, आई हैव अ लॉट ऑफ गले का नेकलेस, बट आई डोंट हैव मच चूड़ी। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, आई नीड टू हैव सम चूड़ीज, राइट, बैंगल्स। And I also know my husband never says no because he sees कि यार gold is an investment, so औरतों को यार ऐसे खुश कर दो because it is anyway, so he never says no. पर जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो the first thought was ये लोभ मोह ये कर्म मुझे क्या बोल रहा है, यार I need a bangle। कौन सा कर्म का उदय है मेरा? मुझे बैंगल चाहिए। ये लोभ मोह ये कर्म का उदय हो गया और मुझे बोल रहा है। तब मेरे को ये भी पता था मेरे लिए बहुत आसान है, जाओ जाके बैंगल ले आओ, बहुत आसान है मेरे लिए, ओके। आई इंस्टेड व्हाट आई डिड वाज आई सॉ इट एज अ लोभ कषाय का उदय, और मैंने बोला भैया अब तो सेटिस्फेक्शन कर लोगे खरीद के, पर बंध तो लोभ कषाय का कर लोगे, फिर अगले भाव में और हाई लेवल का बढ़ेगा, तब कैपेसिटी हुई नहीं हुई, क्या 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 हो सकता है। मैंने कहा नहीं, इस लोभ कषाय पे वर्क करना चाहिए। मैंने क्या किया, अपने आप को ऐसे ही बोला कि यार आज छोड़, आज ना तेरे तूने वैसे ही सोचा था कि 10 बजे सब लोग चले जाएंगे ऑफिस और बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तू आज 4-5 समाइक करेगी 2 बजे तक, तो चुप करके समाइक तेरी मिस हो जाएगी, तो आज मतलब बैंगल्स के बारे में सोचेगी। तू एक काम कर, तू आज समाइके कर, अपन कल सोचेंगे बैंगल के बारे में। तो मैंने समाइके कर ली, नेक्स्ट डे भी मैंने समाइके कर ली। 3-4 दिन के बाद अचानक मैंने वापस पूछा बैंगल्स चाहिए क्या, मतलब अपने आप से पूछा, एंड आई वाज लाइक really I have so much bangles in my locker, you know, मुझे ऐसे ही ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आया। इसका मतलब क्या, वो 2-3 दिन तक लोभ कषाय का उदय था रहा, और तब तक मुझे क्या लगा, I need a bangle यार, I like a bangle, I want a bangle, right? 3 दिन तक रहा, right? और मैंने उसको प्रोकास्टिनेट किया। प्रोकास्टिनेट का मतलब टाला, चल छोड़, don't want यार the bangle, ठीक है अभी मिल जाएगा, मिलता है I will do it later। 3 दिन के बाद वो जो लोभ कषाय का जो उदय चल रहा था ना, ओके, वो निषेक रचना खत्म हो गई, वो कर्म उदय खत्म हो गया। अब 3 दिन के बाद जब मैंने पूछा ना, 3 दिन से कंटिन्यू भी रह सकता था, जरूरी नहीं है मेरे लिए 3 दिन रहा, आपके लिए 10 दिन भी रह सकता है, आपके लिए याजीवन भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, ओके। मेरे को चौथे दिन मेरे को लगा नहीं मेरे पास है, तब मैंने बोला भी चल आज चलते हैं, आज तो बाजार जा रहे हैं, 1 घंटे में काम हो जाएगा, एंड आई सेड आई डोंट वांट इट एंड आई डिड नॉट बाय इट। What I am trying to tell you is learn to identify, सिर्फ फिजिकल चीजों का ही पचकान नहीं किया जाता, आप कषायों का भी पचकान कर सकते हो, ओके। क्यों मैं आपको ये एसेंस बता रही हूँ, जब संथारा करते हैं मतलब मरने से पहले एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पचकान करते हो आप, उसके पहले संलेखना होती है। तो संलेखना संथारे के अंदर सिर्फ बॉडी को ही कमजोर नहीं किया जाता है खाना पीना कम करके, कषायों को भी कम किया जाता है, कषाय को भी क्रश किया जाता है। 2 चीजों को क्रश किया जाता है, एक तो है बॉडी में खाना पीना कम किया जाता है, रिडक्शन, ओके। वो जैसे आप व्यासना चालू कर देते हो, एकाशने चालू कर देते हो, फिर आइंगल चालू कर देते हो, फिर मतलब वेगयों का त्याग और ये सब, मतलब बहुत सारी खा रहे हो लेकिन सिर्फ रोटी सब्जी का, मतलब यू आर जस्ट ईटिंग द बेयर मिनिमम। संलेखना संथारे में फिर धीरे धीरे आके 3 आहार का करते हो, फिर सब कुछ का कर देते हो। ये संलेखना संथारे की विधि होती है जिसको बोलते हैं बॉडी को क्रश कर देना, हाँ। बट सिर्फ बॉडी को ही नहीं किया जाता, कषायों को भी क्रश किया जाता है, कषाय को भी देखा जाता है, ओ इतने बड़े हैं, चलो लेट मी रिड्यूस इट, ओके। क्योंकि मरने के वक्त एकदम कषाय एकदम मिनिमम होनी चाहिए। एंड दिस आज की क्लास में मैंने आपको वही बताया है, आप सिर्फ खाने पीने की चीजों के लिए पचकान मत करो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे को बाहर के खाने का रिडक्शन आई वांट, मैं दुखी हूं कि यार वो क्यों मेरा वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। मेरे को कषायों की भी टेंशन है कि मेरे को क्रोध आ जाता है, मेरे को मान भी आ सकता है, मेरे को माया भी आ सकती है, लोग कुछ भी आ सकता है, आई डोंट, मतलब कुछ भी आके वो मेरा बाजा बजा सकता है, ये कषाय मेरा बाजा बजाएंगे ना, सो आप उसके भी पचकान ले सकते हो। दैट्स ऑल आई वांट टू से, ओके। जिस चीज का पचकान लोगे आत्मा में वही परिणाम की, मतलब जो रस होगा कम होगा,
रिडक्शन होगा और उस चीज से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, इसीलिए ये थ्योरी को जान करके महावीर स्वामी भगवान ने पचकान को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि पचकान करो, आपको बोला है। ओके, तो जो लोग धर्म को असली रूप में समझते हैं तो वो लोग साधुपना अंगीकार करके 5 महाव्रत लेते हैं, जिसमें सब कुछ का त्याग कर देते हैं, सभी जीवों को अभयदान दे देते हैं, सभी प्रॉपर्टी मतलब परिग्रह का 100% त्याग हो जाता है, 0 परिग्रह, हर चीज का त्याग हो जाता है, हर कषायों का त्याग, सब कुछ हो जाता है। बट हम तो साधु नहीं है, हमको इतना वैराग्य नहीं है, हम लोग रिडक्शन करते हैं। सो हमारे लिए भगवान ने श्रावक के 12 व्रत का निरूपण किया है। ओके, भगवान बोलते हैं श्रावक के 12 व्रत हमारे ऊपर क्या काम करते हैं। ये 12 व्रत इस तरीके से डिजाइन है, ये तीर्थंकर भगवंत का डिजाइन है, हमारा डिजाइन नहीं है। मतलब द टॉपिक इज डिजाइन्ड बाय श्रावक के 12 व्रत। आप बोलोगे कहाँ लिखा है आगम में कि ये भगवान ने डिजाइन किया है? यू वांट टू नो? आगम्स में एक आगम है उपासक दशांग सूत्र। उपासक दशांग सूत्र के अंदर महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक का वर्णन आता है। बेस्टम बेस्ट भगवान के बहुत सारे श्रावक थे, पर उसमें से महावीर स्वामी भगवान सुधर्मा स्वामी ने 10 श्रावकों का रिकॉर्ड और स्टोरी बताई है, जिसमें से पहला चैप्टर आनंद श्रावक पे है। अमेजिंग श्रावक। वो श्रावक जो स्टार्टिंग में कैसा होता है, ही इज नॉट इवन अ जैन, ही डजंट इवन नो व्हाट इज जैनिज्म। महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण होता है, ही जस्ट गोस टू हियर, वो सुनता है। तो भगवान का ज्ञान का श्रवण करने से उसको भेद विज्ञान समझ में आता है, उसको जैन धर्म समझ में आता है, और वो बोलता है कि मैं साधुपना ही परफेक्ट धर्म है, मैं वो नहीं करता हूं। मैं क्या अंगीकार करता हूं? मैं श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता हूं। ऐसा वो एक एक व्रत का वर्णन आता है कि उसने पहले व्रत में क्या लिया, कितनी छूट रखी, दूसरे व्रत में कितनी छूट लगी। उसमें उसकी पढ़ोगे ना आनंद श्रावक की, तो रियलाइज करोगे एक से एक अमीर आदमी था। वर्णन आता है किसी की इतनी गायें थी, मतलब उस जमाने में गायों से पीपल वर रिच, दे वुड हैव काउ शेड्स एंड एवरीथिंग। 5 काउ शेड्स थे, एक काउ शेड में 20 इतनी गायें होती थी। गॉड नोज इतने रिच लोग होते थे, और उसमें उन लोगों ने मर्यादा की, इस तरह का वर्णन आता है। ओके, दिस आई एम जस्ट गिविंग यू प्रूफ कि मैं ये श्रावक के 12 व्रत कहाँ से लाए, आप बोलोगे तो मैं आपको बता रही हूँ मैं वहां से लाई। ओके, सो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, पिछले 3-4 दिनों के अंदर 2-3 लोग थे, रेखा जी एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो हु हैड कॉल्ड मी अप, शोभा जी, शशि जी, एंड वी आर वर्किंग ऑन either श्रावक के 12 व्रत we have taken or we are in a process of taking anumodana to their मतलब the effort of taking श्रावक के 12 व्रत। okay, nobody should remain without श्रावक के 12 व्रत। anyway, ये श्रावक के 12 व्रत करते क्या है? ये 2 चीजें करते हैं आपके ऊपर। 8 कर्मों जो आपके ऊपर चिपके हुए हैं अभी, ओके, उस 8 कर्मों की जो पाप प्रकृति आपके ऊपर चिपकी हुई है ना, उनका जाके रसघात और स्थितिघात करते हैं। क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? रसघात और स्थितिघात करते हैं। 8 कर्मों में सबसे ज्यादा वो मोहनीय कर्म पे इंपैक्ट करते हैं। इवन तो 8 कर्मों पे इंपैक्ट है, बट मेन किस पे फोकस है? मोहनीय कर्म का इंपैक्ट होता है। ओके, जैसे पहला है सम्यक दर्शन वाला पचकान, वो मिथ्यात्व के कर्मों को रसघात स्थितिघात करता है। ओके, फिर अहिंसा वाला है, मतलब प्रणाति 5 वाला है, वो आपकी क्रूरता के परिणाम कि कितने क्रूर आप बन सकते हो उसको कम करता है। सेकंड सच बोलने का है, वो आपकी माया पे वर्क करता है। इवन तो दूसरों पे भी, आई एम नॉट सेइंग, बहुलता की अपेक्षा माया पे वर्क करता है। तीसरा चोरी पे है, वो भी माया पे ही वर्क करता है, माया और लोभ दोनों पे वर्क करता है। चौथा ब्रह्मचर्य है, वो वेद मोहनीय कर्म पे वर्क करता है। 5वां परिग्रह है, वो लोभ पे भी वर्क करता है, पर वो पैन 8 मतलब लोभ का शायद तो एक ऐसी मुसीबत है कि वो 8 कर्मों का मतलब बाजा बजा देती है। तो वो 8 कर्मों के रसघात स्थितिघात होते हैं। इस तरह से आप 6वां व्रत देखो, 7वां व्रत देखो, आगे चल के तो वो शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत है। सामायिक व्रत में आपको क्या आता है? आपका चारों कषायों का संभाव आ जाता है। सामायिक से
भाव समायक आती है। भाव समायक मीन्स न राग न द्वेष, वीतराग दशा आ जाती है, मतलब मोहनीय कर्म का पूरा बाजा बजा रहा है, ठीक है। फिर आई थिंक समायक के बाद पौषध है, पौषध भी 24 घंटे की समायिक है, तो मीन्स द सेम थिंग ऑल्सो। उसके बाद देशावगासिक है, देशावगासिक मतलब पर डे में आप और व्रत कम छोटे कर देते हो, वो भी सेम काम कर रहा है। लास्ट वाला जो व्रत है अतिथि संविभाग है। अतिथि संविभाग is not more about giving food to the sadhu. It is not about that. Everybody thinks it's more about giving sadhu को खाना, ऐसा नहीं है। It is more about thinking, अरे यार ये खाना जो मेरे लिए बनाया ना, मैं तो इतना धर्म करती हूँ खा पी के, जो इतना धर्म करता है ना वो मेरे घर आए और उसके पेट में खाना जाए। अंडरस्टूड? कि इट इज बेसिकली अतिथि संविभाग में आप अपने आप को छोटा समझते हो और सामने वाले आदमी जो आपसे बड़ा आदमी है, बड़ा चारित्र वाला आदमी, उसको बहुमान से देखते हो, बोलते हो यार ऐसा आदमी मेरे घर आए। जैसे चंदन बाला उड़द के बाकले लेके बैठी थी, शी वॉज नॉट बॉदर्ड कि मेरे घर कोई ये आदमी आए कि ये आदमी आए, शी वॉज नॉट बॉदर्ड। व्हाट वाज शी सेइंग? यार ये खाना तो मुझे मिला है, मैं ही खाऊंगी, राइट, बट मेरे खाने से पहले यदि कोई और मेरे से बेटर चारित्र करने वाला पर्सन खाए तो आई विल बी हैप्पी। और वो ये सोच के वहां पे बैठी थी। वो तो बाय चांस महावीर स्वामी भगवान आ गए, तो शी वाज हैप्पी, ओ मेरे से बेटर चारित्र वाला कोई पर्सन आया, लेट मी गिव इट टू हिम। ओके, सो जो लास्ट वाला जो अतिथि संविभाग व्रत है इज मोर अबाउट अपने आप को छोटा समझना एंड सामने वाले का बहुमान करना, मतलब विनय नाम का तप जिसमें एक्टिवेट हो जाता है। देखो मैं तप में, मैंने आपको अभी हम निर्जरा वाला तप कर रहे थे ना, तो उसमें विनय था। तो ये आप खुद देखोगे, जिस दिन आपने बहुत सम्यक दर्शन आपने होगा, धर्म ध्यान होगा ना, आपसे अपने आप पूरा दिन सुपात्रदान की भावना ऑटोमेटिक होगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप सुपात्रदान की भावना 5-5, 6-6 घंटे आप भालोगे। पर ऐसे भी दिन होंगे जिस दिन आपके बहुत कषायों का उदय होगा ना, उस दिन आप एक बार भी सुपात्रदान की भावना नहीं सोचोगे। सो विनय आता ही नहीं है। सो ये श्रावक के 12 व्रत क्या करते हैं? आपके 8 कर्मों में जो रस और स्थिति है उसको कम करते हैं। रस और स्थिति के कम करने के लिए एक वर्ड है, उसको बोलते हैं शयोपशा। इसका मतलब आपकी निर्जरा हो रही है। किस चीज की निर्जरा हो रही है? रस और स्थिति की निर्जरा हो रही है 8 कर्मों पे। ओके, जिसको बोलते हैं शयोपशम हो रहा है। Isn't it a good thing? Right? हाँ, गुड थिंग। निर्जरा क्वालिफाइज मोक्ष। ओके, सो भगवान ने एक और कारण से आपको एक तो निर्जरा हो गई। ये निर्जरा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जो श्रावक का 12 व्रत करता है वो निर्जरा कर रहा है कॉन्स्टेंटली। देखो आपने श्रावक के 12 व्रत ले लिए ना, तो अभी मैं रात को सो गई, तो रात को सोते हुए भी क्या मेरे श्रावक के 12 व्रत काम कर रहे हैं? यस, क्योंकि मेरे व्रत तो चालू है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सोते वक्त व्रत मेरे खत्म हो जाते हैं, व्रत चालू है, तो सोते हुए भी मेरी निर्जरा हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल, राइट? आई एम स्लीपिंग एंड मेरे कर्म हट रहे हैं, रसघात से दिखात हो रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। सो इस तरह से ये पहला फायदा है श्रावक के 12 व्रत का। ओके, अब दूसरा फायदा देखिए, ये जो मैंने फायदा बताया ये निर्जरा के भेद में फायदा है। ओके, निर्जरा 9 तत्वों में निर्जरा कैसे होती है श्रावक के 12 व्रतों से, इसका वर्णन मैंने किया। अभी मैं समझाना चाह रही हूँ श्रावक के 12 व्रत से संवर कैसे होता है। आई नो आई हैव नॉट टॉट यू संवर, यू डोंट नो व्हाट इज संवर येट। ओके, तो शॉर्ट में बस बता देती हूँ, आई विल टेक द टॉपिक लेटर। संवर का मतलब होता है अभी जो कर्म आ रहे हैं ना, मैं उसको स्टॉप करती हूँ। आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ। ओके, इट्स लाइक तीर मेरे पास आ रहा है और मैं वो एक होता है ना शील्ड होती है, शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ और वो तीर मेरे ऊपर नहीं लगता है। तीर भाला या जो भी तलवार मेरे को मरता है, मैं मरती नहीं हूँ क्योंकि मैं शील्ड से मैं प्रोटेक्टेड हूँ। सो अपने आप को डिफेंड करना कि बाहर कोई मुझे अटैक ना कर दे, इसको संवर बोलते हैं। ओके, बोट की लैंग्वेज में ये सब उदाहरण जो है ना, ये मैं अपने नहीं दे रही, ये आगमों के ही मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आगम में इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं। बोट का एग्जाम्पल है कि बोट में जब छेद हो जाता है और बोट पानी से भर जाती है और आप डूब रहे हो संसार सागर में, तो आप जब मग्गे से पानी लेके बाहर डालते हो बोट में से, वो निर्जरा होती है। ओके, बट आप जब उस छेद को लकड़ी लेके या कपड़े का डूचा बना के आप उस होल को प्लग कर देते हो, जिसकी वजह से बोट में पानी नहीं आता है,
राइट? तो उसको संवर बोलते हैं। इज दिस क्लियर? नूतन जी, आपको संवर समझ में आ गया है? संवर प्रेजेंट टेंस का होता है, निर्जरा पास्ट की होती है। आपने 28 की, 28 होती है ना, आपने 28 की, ये निर्जरा का भेद है। निर्जरा मतलब अनशन का भेद है, खाना, पिछले जो आपके ऊपर चिपके हुए कर्म हट रहे हैं। अंडरस्टूड? सामायिक इज अ संवर, इट्स नॉट अ निर्जरा। जब जब संवर होता है निर्जरा होती है, जब जब निर्जरा, मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पर फिर भी इनमें बहुत फर्क है। ओके? तो दूसरा फायदा श्रावक के 12 व्रत एज अ संवर का ये फायदा है कि अभी बहुत क्रियाएं आपको लग रही है। जैसे पूजा ने बोला था कि आंटी क्यों यदि महाविदय में कोई वनस्पति है, मेरु पर्वत पे कोई वनस्पति है, यार उसकी क्रिया मुझे क्यों लगेगी, वहां के जीव मेरे से क्यों डरेंगे कि यार आशिमा मुझे खा जाएगी, when they are so far, उसकी क्रिया मुझे क्यों लगेगी, राइट? मैं जब 14 लाख वनस्पति में से 500 वनस्पति रख के बाकी का त्याग करती हूँ, तो भगवान कहते हैं तुमने 13 लाख समथिंग समथिंग का अभयदान दिया, मतलब उतनी की क्रिया तुम पे आके नहीं लगती है, वो कर्म तुमको आपके नहीं चिपकते हैं। ये संवर का फायदा हुआ। तो पूजा ने पूछा था आंटी उसकी क्रिया लग क्यों रही है? पूजा, आर यू देयर? आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन। Yeah, aunty. Shashi Yeah. aunty, Shashi Pooja, ji was this the पूछा question or was your question something else? Give me an exact शशि जी ने question. पूछा था आंटी एक क्वेश्चन। क्या? शशि जी ने पूछा था आंटी एक क्वेश्चन। अच्छा, what was the शशि जी question? ने शशि जी, पूछा आप था पूछिए। क्वेश्चन आंटी, यही क्वेश्चन था उनका कि मेरू पर्वत पे जो वनस्पति है उसका क्रिया हमको क्यों लगे। ओके, यही क्योंकि क्वेश्चन पूछा था। ओके, महावीर स्वामी भगवान इसका एग्जाम्पल भी जो देते हैं ना, ये उदाहरण भी आगम से दिया गया है, मैं नहीं दे रही हूँ अपने पॉकेट से। ओके? भगवान कहते हैं, मतलब ये बोलते हैं, मानसा का भी यही वर्णन आता है कि मान लीजिए शशि जी, आपने दिल्ली जाके आपने रहना चालू कर दिया। ओके? तो आपके पास घर नहीं था, तो आपने किराए का घर लिया और वहां पे आपने किराया देना चालू किया। तो 10,000 रुपया आप रोज किराया देते, आप हर महीने किराया देते और आपने रहना चालू कर दिया। आप वहां 1 साल रहे, फिर आपने डिसाइड किया अब मैं दिल्ली छोड़ के वापस बॉम्बे चली जाती हूँ, और अब बॉम्बे चले गए। ओके? आपने घर को खाली कर दिया, सारा सामान उठा के आप बॉम्बे चले गए। आपने लेकिन मकान के मालिक को ये नहीं कहा कि मैंने घर खाली कर दिया है, ये पकड़ो चाबी, आज से मैं इसमें नहीं रहती, आज से घर आपका हुआ, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप फॉर्मली ये बात अपने मकान मालिक को नहीं बोलो, राइट, सिर्फ खाली करके ताला भी वहीं छोड़ के आप आ जाओ, तो क्या मकान मालिक को आपको किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा शशि जी? देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, आपको फॉर्मली बोलना पड़ेगा मकान मालिक को कि भैया मेरे को तुम्हारा घर नहीं चाहिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ओके, मैं खाली करके जा रहा हूँ, दिस इज योर जॉब। वैसे ही भगवान बोलते हैं कि 25 क्रिया जब है, उसमें एक क्रिया है अपचकान क्रिया, मतलब यदि मैं पचकान नहीं लेती हूँ तो वो क्रिया मुझको लगती है। ओके? ये क्रिया आप और मैं जब लेते हैं पचकान की, तो हमको ये क्रिया लगनी बंद हो जाती है। आपको पता है ये क्रिया देवलोक में बैठे हुए देवता, नरक में बैठे हुए तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए सम्यक दृष्टि जीव भी ये क्रिया को बंद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो पचकान नहीं ले पाते हैं बेचारे। यू अंडरस्टूड? इट इज अ सैड स्टेट। ओके? बेचारे पचकान नहीं ले सकते, वो सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए हैं, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी पचकान नहीं ले सकते हैं। पचकान तो भैया हम ही ले सकते हैं, न देवता ले सकते हैं, न नारकी ले सकता है। मैं बता रही हूँ, दे आर बेटर ऑफ देवता और नरक में बैठा हुआ जीव। यदि उस जीव ने तीर्थंकर नाम पुत्र बांधा है, यानी वो वहां से निकल के एक भव करेंगे, वो उसका आखिरी भव होगा। इतने ग्रेट जीव है, हमसे मिलियंस ऑफ टाइम बेटर जीव है, फिर भी उनको अभी अपचकान क्रिया लग रही है, क्योंकि वो पचकान नहीं ले सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ? पर हम लोगों ने अभयदान देके उनकी क्रिया हमको नहीं लगती, ऐसा भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बोला है। भगवती सूत्र में कई कई जगहों पे आता है कि
इस आदमी को क्रिया लगेगी कि नहीं, कितनी क्रिया लगेगी। भगवती सूत्र में कहीं कहीं जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये आदमी ये कर रहा है, उसको ये क्रिया लगेगी कि नहीं लगेगी, होगी कि नहीं होगी, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो भगवान उसका जवाब देते हैं। जैसे एक आदमी एरो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको धक्का मारा, पानी में गिराया, ओके, नहीं मैंने आपको धक्का मारा, धक्के मारने से आपके पड़ोस में खड़ी हुई एक लेडी भी को भी धक्का लगा, वो पानी में गिर गई, पानी में गिरने से पानी के जीव भी मरे और वहां पे मछली भी मर गई। अब मुझे किस किस के मारने की क्रिया लग रही है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने तो सिर्फ शशि जी को धक्का मारा, हाँ, बट उससे 2-3 जन और मर गए, मुझे किस किस की क्रिया लगेगी। तो भगवान इसके जवाब देते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऐसी क्रियाओं का वर्णन बहुत भगवती सूत्र में भी है, दूसरे आगमों में भी आता है। आपको थोकड़ा देखना है तो 25 क्रिया का थोकड़ा चेक कर सकते हो। भगवान कहते हैं क्रिया लगेगी, अपचकान की क्रिया, और उसको शट डाउन करने के लिए आपको पचकान ले लेने चाहिए। इज इट क्लियर शशि जी? हाँ, और अभी सवाल पूछना चालू करो। अच्छा हाँ, आई फॉरगॉट टू गिव यू वन लाइन आंसर कि हम सबको श्रावक के 12 व्रत इस वजह से अंगीकार करना चाहिए क्योंकि जिस आदमी ने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं उसका संवर और निर्जरा दोनों चालू हो जाती है। विदाउट इट इट्स नॉट ऑन। ओके, पहले तो ये, और दूसरी बात ये है, जब मैंने व्रत लिया है तो उसका जब मैं गलती करती हूँ उसमें, जिसको बोलते हैं उसका मैं अतिक्रमण करती हूँ, अति मतलब उस लिमिट से ज्यादा मैं जाती हूँ, तो उसको भगवान ने कहा उस वापस अपने दायरे में आओ, मतलब अपने जो लिमिट्स के अंदर वापस आओ, अपनी लक्ष्मण रेखा में वापस आओ। तो आप पीछे वापस आते हो अपनी लक्ष्मण रेखा में, तो पीछे मुड़ने को बोलते हैं प्रति, तो उसके लिए भगवान ने प्रतिक्रमण करने को बोला। तो कई लोग पूछते हैं प्रतिक्रमण सॉरी बोलने के लिए बोला, मैंने कहा नहीं, पूरे यूनिवर्स के जीवों को सॉरी बोलने का तो सिर्फ एक दो जगह पार्ट है, जैसे खामेमी सभ्य जीवा के सभी जीवों को मैं सॉरी बोलता हूँ, चाहे वो 7 लाख वनस्पति हो, इतने मतलब ये वनस्पति है, ये 2 लाख, ये 3 लाख, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। तो पूरे जीव में देवता नारकी सभी जीवों से मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, प्रतिक्रमण का 1% भी पार्ट नहीं है वो। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मेजॉरिटी पार्ट इन प्रतिक्रमण, तो भगवान उसका आंसर देते हैं कि श्रावक का जो तुमने 12 व्रत ले रखे हैं ना, उसके लिए तुम सॉरी। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, उसके अतिक्रमण के लिए। तो आई हैव तो इससे ना 3-4 और सवाल खड़े होते हैं। एनीबडी हैज मोर क्वेश्चंस ऑन दिस? स्टार्ट आस्किंग। but generally they say कि क्षमापना नहीं सुनाई दे रहा है। जनरली they say कि क्षमापना का प्रतिक्रमण है ये। या तो क्षमापना कर रहे हो ना, आपने जो गलतियां की है, जो आपने किसी को अभयदान दिया हुआ है और आपने फिर भी उसको मार डाला, राइट? जैसे मैंने आगार ही नहीं रखा था कि मैं मतलब जैसे मैंने स्प्लिट महीने में एक बार करने का आगार रखा था, ओके, कॉकरोच के लिए, तो यदि मैं 2 बार कर लेती हूँ तो मैं एक बार मैंने एक्स्ट्रा किया ना, तो एक बार के लिए मैं क्षमा याचना कर रही हूँ। बट क्षमा याचना इज नॉट ओनली लिमिटेड टू श्रावक के 12 व्रत, इट इज वो उसमें हर तरह का आ जाता है, तो उसमें पूरे यूनिवर्स के जीवों का भी है, पर मेन पार्ट ये श्रावक के 12 व्रत। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये श्रावक के बड़ा ये व्रत की इंपॉर्टेंस है उसमें। ओके, या आशिमा जी, जैसे बचपन से बोला गया कि नहीं श्रावक के 12 व्रत तो बचपन में लेते नहीं हम लोग कोई भी, लेकिन सब कोई बोलते हैं नहीं, तो कम से कम प्रतिक्रमण तो कर ही लो, कुछ तुम लोग उपवास करो नहीं करो लेकिन प्रतिक्रमण कर लो। तो जब 12 व्रत ही नहीं है, कोई अतिक्रमण ही नहीं हो रहा है, देन व्हाई पीपल से टू डू प्रतिक्रमण फ्रॉम बचपन से, मतलब जब 2-3 साल छोटे से रहते तब से बोलते हैं नहीं प्रतिक्रमण तो करो। व्हाई इज इट सो? इसका मैं आंसर आपको दूं। आपने अभी आपकी 40 साल की डेफिनेटली उम्र हो चुकी है, राइट? आप इतने सालों, अभी 40 साल तक आपने क्यों श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे? क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने 10 साल की उम्र में भी श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं। ऐसा क्यों है? यदि आप भगवान से पूछो शशि जी कि आप मतलब शशि जी ने 40 साल तक श्रावक के 12 व्रत नहीं अंगीकार किए और एक आदमी है जिसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हैं, तो भगवान उसका जवाब देता है कि मोहनीय कर्म में चारित्र मोहनीय नाम का एक कर्म है, मतलब मोहनीय कर्म में 2 है ना, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो भगवान कहते हैं चारित्र मोहनीय कर्म के उदय की वजह से
शशि जी ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार नहीं किए। अंडरस्टूड? हाँ, तो आप बोलोगे चारित्र मोहनीय कर्म के कौन से उदय की वजह से शशि जी 40 सॉरी महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे कि शशि जी के चारित्र मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी, देखो इसका नाम भी है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी कषाय चौकड़ी की वजह के उदय की वजह से उन्होंने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार नहीं किया है। इज इट क्लियर? सो आप देखोगे ना कितनी मेहनत लगती है। आप जिस दिन डिसाइड करोगे ना कि मैं अभी व्रत अंगीकार करूंगी, उसमें भी कई बार 12 महीने एक महीना लग जाता है, आप व्रत नहीं ले पाती हो, क्योंकि इसका उपशम करना कोई आसान काम नहीं लगता है। ये तो व्यवहार से मैं बोल रही हूँ, निश्चय से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो व्यवहार से भी जब आप पचकान लेते हो तो इन दोनों का शयोपशम व्यवहार से अपेक्षित है। Okay. Yeah, coming back to it, Shashi ji, did you get the answer? Huh? So Shashi ji, your question was, wait a minute, what was your question, Shashi ji? यही कि प्रतिक्रमण करने क्यों बोल, जब कोई मतलब पचकान ही नहीं रहते हैं, देन प्रतिक्रमण किसका किया जाता है? इतने दिनों तक हम लोग किसका प्रतिक्रमण कर रहे हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि आपने 40 साल तक क्यों नहीं लिए, आपके चारित्र मोहनीय कर्म का उदय था। इज इट क्लियर? इसलिए आप ले नहीं पाए। तो मान लो आपका बच्चा है जिसने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हुए हैं, ओके, वो फिर भी इसीलिए आपके साथ साथ जाता है क्योंकि मम्मी पकड़ के ले जाती है, इसलिए वो जा रहा है। जब आपका बच्चा प्रतिक्रमण में बैठ के प्रतिक्रमण करता है, इवन दो उसके श्रावक के 12 व्रत नहीं अंगीकार किए हुए हैं, होता क्या है, वो जब प्रतिक्रमण कर रहा होता है, उसके ये चारित्र मोहनीय कर्म के ये जो 2 मैंने कषाय चौकड़ी बोली, इसका क्षयोपशम होता है, उसका क्षयोपशम होता है। अंडरस्टूड? और क्षयोपशम होते 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 क्या वो दिन आज आ भी सकता है जब वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर ले। ओके, तो जिसने व्रत नहीं लिए हैं वो इन व्रतों तक पहुंचने के लिए भी मतलब प्रतिक्रमण करते हैं, तो यू रीच टिल श्रावक के 12 व्रत। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पर्यूषण, why these 8 days are selected for पर्यूषण days? आगम में भगवान ने ये जो पंचम मतलब सम एस्ट्रोलॉजिकल डेट पोजिशनिंग्स होती है, वर्षा ऋतु के अंदर ऐसा ऐसा होने पे ऐसे पंचम करके कुछ मतलब इट्स अ टेक्निकल डेट, ओके, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। आगम में आता है इस दिन संवत्सरी मनाने का पर्व आता है। भगवान बोलते हैं कि ये रिलीजियस फेस्टिवल तुम मनाओगी। ज्यादातर लॉट ऑफ सेलिब्रेटिव फेस्टिवल्स 8 दिन के हैं, ओके। जैसे तीर्थंकर भगवंत के जब भी कल्याणक होते हैं तो देवी देवता 8 दिन की पार्टी करते हैं। वो कहाँ पार्टी करते हैं? ढाई द्वीप के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल द्वीप है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द द्वीप, ओके, नंदीश्वर द्वीप, ओके, इट्स सपोज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल द्वीप। वहां पे जाके 8 दिन का ये पार्टी करते हैं, लिटरली दे पार्टी। सो कई चीजें 8 का है, तो पर्यूषण पर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिक्स्ड होता है। तो संवत्सरी इज दैट डेट इट इज फिक्स्ड, तो उसके 7 डेज ऐड करके पूरा पर्यूषण पर्व बना लिया जाता है। द मेन इंपॉर्टेंस इज द लास्ट डे, बट द फर्स्ट 7 डेज इज द बिल्ड अप टुवर्ड्स द लास्ट डे, ओके, इज द बिल्ड अप। कि आपको एक अचानक मैं बोलूं शशि जी संथारा करिए, अभी आपके अचानक भाव नहीं आ जाएंगे ना, इसीलिए you start beforehand, then you keep on doing till the संथारा में आपको 5 पद दिखेंगे, आपको वैराग्य उत्पन्न होगा, आपको मोक्ष आने की अभिलाषा होगी। लास्ट मोमेंट, पूरी जिंदगी भर धर्म ध्यान नहीं करोगे, लास्ट मोमेंट पे शशि जी मैं बोलूंगी चलो मोक्ष के बारे में सोचो, बोलोगे व्हाट मोक्ष, व्हाट छोड़ो, नहीं होता है। So these 7 days are a build up towards the 8th day। 8वां दिन है संवत्सरी, क्योंकि भगवान ने कहा है इस दिन से ये दिन में करो, ऐसा भगवान ने बोल दिया। अब जो मैं आगे के 2-3 रीजन बताने वाली हूँ, ये आगमों में वर्णन नहीं आते हैं, बट मारा साहब व्याख्यान में जरूर बोलते हैं, और मारा साहब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आ रहे होंगे, ओके। हाँ, the first reason हमारा साहब बोलते हैं कि भवी जीवों का
भवी जीवों का मैक्सिमम आयुष बंध, मैक्सिमम जीवों का मतलब भवी जीवों में, आप लिख लीजिए नूतन जी, आप लिख लीजिए, यू आर राइटिंग, आई नीड टू स्टॉप, आई वाज सो हैप्पी यू आर राइटिंग, राइट, प्लीज राइट, भवी जीवों के मैक्सिमम जीवों का आयुष बंध। आप म्यूट रखिए, आई विल टेल यू टू आस्क क्वेश्चंस, आई दिस आंसर इज लॉन्ग, वी स्टिल हैव हाफ एन आवर, डोंट वरी। ओके, द भवी जीवों के मैक्सिमम जीवों का आयुष बंध इस दिन होता है, उससे कम तिथि के दिनों में होता है। एक तिथि बोलते हैं, जैसे पक्षी होती है, चौदस होती है, आठम बोलते हैं। तो आप देखो इन दिनों में भी लोग एक थोड़ा एफर्ट मार के धर्म ध्यान ज्यादा करते हैं, और सबसे कम आयुष बंध नॉर्मल डेज में होता है। भगवान ने केवल ज्ञान में ये जान करके इसलिए इन दिनों में इस तरह की साधना करने को बोल दिया। ये आयुष कर्म की अपेक्षा बोला। तो संवत्सरी वाला का सारे लोग, ऐसा कौन जैनी होगा जो कुछ ना कुछ नहीं करेगा। आपके हस्बैंड यदि कुछ भी नहीं करते होंगे ना इस दिन, तो चुप करके आपके साथ चले जाएंगे प्रतिक्रमण करने। आई मीन दिस डज हैपन। बच्चे चाहे जितना मर्जी कर ले, चुपचाप उस दिन तो यू नो दे आर, अच्छा भैया बाहर के खाना नहीं मंगाएंगे, यू नो हरी भी जितना मैक्सिमम कंट्रोल होगा। एनीवे, ये दूसरा रीजन समझ में आ गया। तीसरा रीजन भगवान बोलते हैं, ये भी मारासा के मुंह से सुना है। याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 4 चौक है, कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्पंजनन, 4 चौकड़ी मैंने आपको बताया था ना। तब मैंने उस क्लास में मैंने आपको ये भी चीज पढ़ाई थी कि आचार्य भगवान बोलते हैं, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि मेरे कषाय अनंतानुबंधी है। तो भगवान ने नहीं बोला है, क्योंकि ये आगम में नहीं है, ये बाद के आचार्यों ने मतलब कोडिफाई किया। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये रफ अराउंड साइंस है। देखो, एक तो भगवान के मुंह से जो होता है ना वो एग्जैक्ट धर्म होता है, एग्जैक्ट मतलब टू द पॉइंट। बट यदि मैं ऐसा बोलूं कि उन्होंने इस वजह से ऐसा बोला है, तो भगवान ने नहीं बोला, ये आचार्यों ने ऐसा बनाया है कि कैसे पहचानो कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का मेरा उदय है। तो आचार्यों ने बोला, यदि आपके कषाय 1 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, 1 साल से ज्यादा, लाइक आई एम वेरी एंग्री विद रेखा जी फॉर सम रीजन, आई एम वेरी एंग्री विद हर, ओके, एंड यदि मेरा गुस्सा 1 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होता है, तो पूरी संभावना है कि वो अगले भव तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब क्या पता मैं 2 साल में भी उसको माफ न कर पाऊं, 10 साल के बाद भी माफ न कर पाऊं, और ऐसे करते करते मैं मर भी जाऊं और माफ न कर पाऊं, और वो अगले भव में भी आई डोंट लाइक हर, यू नो, इस तरह के संस्कार जाते हैं। इसीलिए आचार्यों ने बोला, अगेन महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बोला है, यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट, ओके, कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का जो कालमान बताया 1 साल से ज्यादा हो, तो वो अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की होने की पूरी संभावना है, ऐसा भगवान ने बोल दिया। ऐसा, सॉरी नॉट भगवान, आचार्यों ने बोला। इसीलिए संवत्सरी वाले दिन आप क्या करते हो, एक सब लोगों को सॉरी बोलते हो। किसको सॉरी बोलते हो? आप देखिए, आप जिन जिन के साथ आपने कुछ पंगे होते ही रहते हैं अपने, तो सब लोगों के साथ सबको हम सॉरी बोलते हैं, मिच्छामी दुक्कड़ोंगी कमाते हैं, बोलते हैं। ये क्यों करते हैं हर बंदे को, कि भैया यदि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग टू यू ना, आज मुझे माफ कर दे और मैं भी तेरे को माफ करती हूँ। इट इज बोथ वेज, इट्स नॉट कि मैं तुझे माफ करती हूँ, तू मुझे माफ कर और मैं भी तुझे माफ करती हूँ। इट इज वर्किंग बोथ वेज। आप बोलोगे क्या फायदा, मेरा और शोभा जी की तो लड़ाई खत्म एक दिन, मतलब संवत्सरी के बाद की मैंने, फिर दूसरे दिन से लड़ाई झगड़े चालू। पर आचार्य भगवान बोलते हैं, द रिडक्शन ऑन दैट डे तो ना हर बात में सोचेगा, नहीं यार जो मैं जो कर रही हूँ ना झगड़ा उस आदमी के साथ, यार इट्स नॉट वर्थ इट। उस दिन तो वो जरूर सोचेगा, उस दिन तो कषाय चौकड़ी का रिडक्शन होगा। क्या पता उस वजह से वो सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर जाए। इस साइंस की वजह से भगवान ने
साल में एक बार तो सबको कषायों को एकदम मंद मंद मतलब एकदम रिड्यूस्ड लेवल तक लाने को बोला। तो मान लीजिए प्रमिला जी आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं 10 सालों से, पर फिर भी भगवान नहीं, आचार्य भगवान बोल रहे हैं कषायों का जो कैपेसिटी है वो अनंतानुबंधी लेवल पे नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ऑन संवत्सरी डे। ओके, दिस इज द आंसर। These are the 3 main reasons. Okay, I hope that is clear. किसने क्वेश्चंस पूछा था? ये शशि जी आपने पूछा था? Does that answer your question? कि आपका और भी कोई क्वेश्चन था? आशिमा जी, ये तो 2 ही हुए ना, एक तो कि ये दिस इज मतलब ये मैक्सिमम डेज होते हैं इसी समय, मतलब अपने ये आयुष के बंद होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज दिस वन कि भाई अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का, एंड व्हिच वन इज द थर्ड वन? The first one, the first and the agam reason is भगवान ने आगम में बोल दिया। बाकी जो लास्ट के जो 2 मैंने बोले ना वो आचार्यों के दिए हुए हैं। ओके, जो फर्स्ट है वो भगवान का दिया हुआ है। हर जगह भगवती सूत्र में भी आता है, अलग अलग जगह पे आता है कि ऐसी पृथ्वी ऐसी मतलब प्लैनेटरी पोजीशन, वो बेसिकली यही होता है कि चमासा चालू हो जाने के में साधु संत एक ही जियो स्टेशनरी पोजीशन पे, मतलब एक ही जगह पे रह के अपनी साधना करते हैं। बिकॉज ऑफ जीव उत्पत्ति, उनके इतने दिन बीत जाने पे जो पंचमी आती है उस दिन का ये संवत्सरी पर्व बनाने का है। और संवत्सरी जो कि 8 डेज का होता है, वो पर्यूषण पर वो पहले 7 ऐड कर लिए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ओके, तो वो आगम से आ रहा है। पहला जो रीजन है वो आगम का है, वो महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। तो उसको देख के हम आगम को सर्वोपरि मान के सैल्यूट करके वी आर डूइंग दैट। पर बाकी 2 रीजन आगम में नहीं मिल रहे हैं। आचार्य बोलते हैं जो महारासा के मुख से बहुत बार सुने गए हैं। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे महारासा भी बोलते हैं और बोलते चले आए हैं, इसीलिए ये वाले अक्षर भी, ये 2 रीजंस भी वैलिड रीजन माने गए हैं, इवन दो वो आगम में नहीं मिलेंगे आपको। दैट इज हाउ इट इज टॉट। ओके, या प्रमिला जी, यू हैड अ क्वेश्चन? जय जिनेन्द्र सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं उसके अंदर पौषध के बारे में भी आलोचना लेते हैं, पर पौषध हमने कभी किया ही नहीं, फिर भी हम लोग वो सारी पाटियां बोलते हैं कि यदि मैंने सिया संथारा न देखा हो, चारण पासवन की भूमि को न देखा हो, तो इस ये समझ नहीं आपके कर दें या नहीं। प्रमिला जी, कभी-कभी मन करता है जी, आपको लगता है कि प्रतिक्रमण में ना एक यही वाला पाठ है जो आप पौषध नहीं करते हो फिर भी पढ़ रहे हो? एक और भी पाठ है जो आप नहीं कर रहे हो पर भी पढ़ते हो, वो है संलेखना संथारा का। आप तो संथारा नहीं कर चुके हो ना, हाँ। फिर भी आप कर रहे हो ना, राइट? क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्या लास्ट मोमेंट में आप सीखने बैठोगे संलेखना संथारा का पाठ, राइट? सो क्या मैंने आपको पहले भी बोला, यदि आपका 10 साल का बच्चा करता है, उसने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए, फिर भी वो आपके साथ जबरदस्ती संवत्सरी प्रतिक्रमण करता है, तो उसका ये चारित्र मोहनी कर्म का शिवक्षम होता है और वो श्रावक के 12 व्रतों में उपस्थित होगा। मतलब जो कर्म उसको रोक रहे हैं वो करने में होगा। वैसे ही कुछ ना कुछ कर्म अटक रहे हैं जिसकी वजह से आप पौषध तक नहीं पहुंच रहे हो। कुछ कर्म अटक रहे हैं जिसकी वजह से आप संथारा, मतलब आपका पता नहीं संथारा नहीं भी कर पाओ, ऐसा भी पूरी संभावना है। तो जब जब आप ये 2 पाठ बोलते हो तब आपकी इच्छा व्यक्त होती है, नहीं मुझे पौषध में ना ये सारे होना चाहिए। इट इज लाइक अ रिमाइंडर, एंड वो कर्म हटते हैं और आप पौषध तक पहुंचते हो एंड संथारे तक पहुंचते हो। These are ऐसे बहुत सारे पाठ होंगे जो आप नहीं करते हो फिर भी आप सॉरी बोलते हो। इज इट क्लियर? या एनीबॉडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? आशिमा जी, ये जो अभी जो क्वेश्चन था इनका, उसमें अपने ना प्रतिपूर्ण पौषध व्रत में ये भी तो बोलते हैं कि ऐसी मेरी साधना प्रयोजना है कि अगर मैं पौषध कभी अवसर आए पौषध का तब मैं पौषध करूं और उसकी पर्सना करूं, उस तरह से बोल देते हैं ना। अगर पौषध में होते हैं तो वैसा नहीं बोलते, जैसे सामायिक में होते हैं तो अपने सामायिक में ये चीज नहीं बोलते हैं, नहीं तो प्रतिक्रमण में तो ऐसा बोलते हैं ना कि पौषध नहीं किया हुआ है लेकिन तब भी पौषध अगर मैं करूं तो मेरा ऐसा हो, ऐसा किया हो। हाँ तो सेम ही आप जो मुझे बोल रहे हो वही सेम चीज है, बट बेसिकली वो बोले कि बोलो ही क्यों, यदि मैंने पौषध नहीं किया तो बोलो ही, डिलीट कर दो ना। मे बी दैट इज द आइडिया, बट द थिंग इज यू डोंट डिलीट,
बिकॉज जब जब आप पौषध करते हो ना तो इच्छा होती है, यस पौषध इज देयर, आई एम नॉट डूइंग इट, इज माय प्रॉब्लम, राइट, बट आई नीड टू डू इट, इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद शशि जी आपने 5 ही श्रावक के 12 व्रत में से 5 ही व्रत ले रखे हो और 6 से लेके 12 तक नहीं ले रखे हो, ऐसा भी हो सकता है। पर आप यू वुड स्टिल बी कॉल्ड श्रावक के व्रतधारी श्रावक, मतलब श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं, क्योंकि ये नाउन है, नाउन मतलब नाम है। ओके, आप इसमें से 11 व्रत किए हो या 5 व्रत भी किए होंगे, बोला यही जाएगा कि आपने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हैं। जो जो नहीं किए हैं ना इज कंसिडर्ड जीरो। जीरो मतलब अभी नहीं लिए हैं, अभी तक जीरो चल रहा है, पौषध जीरो, सामायिक जीरो, जो जो आपने यदि 5 व्रत लिए हैं तो दिशा व्रत का व्रत नहीं लिया है, जीरो चल रहा है, तो जीरो के हिसाब से आप सॉरी बोल रहे हो। ओके, बट जब दिस विल वर्क ऑन मेकिंग यू रीच टिल दैट, शशि जी। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? What, nobody wants a question, then I have questions. ये इसको प्रतिगमन क्यों बोलते हैं? Anybody wants to say why is the name प्रतिगमन? So भगवान ने क्या इसका नाम प्रतिगमन रखा? तो the idea is this consists of 6 आवश्यक, प्रतिगमन consists of 6 आवश्यक। इसका असली नाम आवश्यक सूत्र है, प्रतिगमन सूत्र नहीं है, आवश्यक। ओके, आप बोलोगे यार इसका नाम यदि आवश्यक सूत्र है तो प्रतिगमन क्यों बोलते हैं कि मैं प्रतिगमन करने जा रही हूँ, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 6 आवश्यक में 4th नंबर का एक आवश्यक है बाय द नेम ऑफ प्रतिगमन, मतलब उसका 4th आवश्यक का नाम है प्रतिगमन, और ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द होल प्रतिगमन इज मतलब 4th आवश्यक में ही बीतता है आपका, आप वो कर रहे होते हो, जो कि मेजॉरिटी वो है, इसीलिए आप पूरे को प्रतिगमन बोल देते हो। बट टेक्निकली इसका नाम प्रतिगमन नहीं है, इसका नाम आवश्यक सूत्र है, आवश्यक। ओके, और इसको आवश्यक क्रिया बोलते हैं। लेट मी जस्टिफाई व्हाट इज दिस आवश्यक। ओके, आप कोई भी जैन हो, चाहे आप मंदिरवासी हो, चाहे आप स्थानकवासी हो, चाहे कोई भी संघ हो, आई डोंट केयर, कोई भी संघ पकड़ो, प्रतिगमन मीन्स 6 आवश्यक, दैट्स इट, फिनिश। यू कांट से नहीं नहीं आपको कैसे पता लगा कि मंदिरवासी का क्या है? अरे भैया वो जैन हो, सबका जो अंदर का जो डीएनए है ना सेम है भैया। डीएनए इज नॉट तत्व, डीएनए इज नवकार मंत्र, डीएनए इज मतलब मोक्ष के लिए किया जाता है, संवर निर्जरा किया जाता है। वैसे ही श्रावक की 12 व्रत इज ऑल्सो डीएनए, 5 महाव्रत इज ऑल्सो डीएनए। ओके, डीएनए मतलब द मेन कंटेंट ऑफ जैनिज्म, वो कहीं भी डिफरेंट नहीं है, चाहे वो मंदिरवासी को उठाओ, चाहे स्थानकवासी को उठाओ, चाहे कोई भी स्थानकवासी संघ को उठाओ, देयर इज नो डिफरेंस। प्रतिगमन की पार्टी में कोई अर्धमागधी भाषा में बोलता है, जैसे मंदिरवासी श्रावक सूत्र वंदितु से करेंगे, वंदितु नाम का एक भजन जैसा कुछ चीज होता है, भजन मतलब पोइट्री फॉर्म में बोलेंगे, बट स्थानकवासी उसी को प्रोज रूप में बोलेंगे, वर्ड्स भी सेम है, वंदितु में भी ये सब वर्ड्स आते हैं, वंदे वहे छय विच्छे और ये सब वर्ड्स आते हैं। हाँ, तो इफ यू रियलाइज all प्रतिगमन consist of 6 आवश्यक। Let me explain what is the meaning of these आवश्यक and what are these आवश्यक। Okay, आवश्यक का मतलब वो चीजें होती हैं जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। ओके, आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या आप ब्रीदिंग बंद कर देते हो? डू यू स्टॉप ब्रीदिंग? व्हाई? आपका बहुत प्यारा मर गया है, आप मतलब बेहोश हो गए हो, आप रोना नहीं रुक रहा है आपका, फिर भी आप ब्रीदिंग क्यों नहीं रोकते? तो आप बोलोगे यार वो आवश्यक क्रिया है यार, वो रोकेंगे तो मैं मर जाऊंगी, यू नो, दिस इज व्हाट यू विल बी योर आंसर ना, राइट? ओके यार, तुम्हारा कोई बहुत फेवरेट मर गया है तो सुसु पॉटी तो रोक लोगे ना? बोलो यार आई लव दैट पर्सन, आई वेरी सैड, बट यार वो आवश्यक क्रिया है, आई विल डाई if I do all these nonsense, you know, this is आवश्यक, so I can't really stop that. Is it understood? आवश्यक का मतलब वो होता है, आवश्यक क्रिया, आप खाना पीना बंद कर दोगे,
कोई मर जाता है तो आप सैड होके 10 दिन खाना नहीं खाओ, वो भी आप पॉसिबल है, बट ब्रीदिंग, लैट्रिन, बाथरूम, आवश्यक क्रिया डज नॉट स्टॉप. प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? यदि आवश्यक क्रिया आपने बंद की ना तो आपका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, योर बॉडी विल डिसइंटीग्रेट. ओके, बर्बाद हो जाएगा. वैसे ही भगवान ने कहा श्रावकपना या साधुपना गंदा होता है, मैला होता है, उसको साफ करने के लिए दिन में 2 बार आवश्यक किया, ये 6 आवश्यक किए जाते हैं. इससे आपके जो श्रावकपना साफ होता रहता है और आप श्रावक बने रहते हो. यू रिमेन ए श्रावक. ओके, दिस इज व्हाट भगवान टोल्ड मी. आवश्यक क्रिया है. तो आप बोलोगे आवश्यक क्रिया है इसीलिए इसको आगम रूप नहीं बोला है. आप देखिए, आगम कालोकाल पढ़ा जाता है. कोई भी आगम हो, चाहे अभी आजकल वो पढ़ा जा रहा है अंतगढ़ सूत्र, उत्तराध्यान पढ़ते हैं दिवाली के आसपास, फिर आपको कोई ना कोई आगम पढ़ते हैं. ये कालोकाल पढ़ा जाता है. आप टाइम देखोगे कि इस टाइम पे पढ़ूं नहीं पढ़ूं. आप बाथरूम में जाके नंदी सूत्र नहीं पढ़ सकते, मतलब मूल पाठ नहीं पढ़ोगे. पुच्छ सुनंग बाथरूम में, या किसी को फोड़ा है, किसी को पीरियड्स है, ये सब नहीं करोगे, आप नहीं कर पाओगे. बट यदि कोई बाथरूम में मर रहा है, आप प्रतिकमन, मतलब ये आवश्यक में से कोई भी जो पाठ है उठा के आप पढ़ सकते हो. इसीलिए आप बाथरूम में कोई मर रहा है, आपको पीरियड्स हैं, ओके, आपके घर में कोई मर गया है, सामने डेड बॉडी है, मतलब मर रहा है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप प्रतिकमन कर सकते हो. प्रतिकमन के 6 आवश्यक कर सकते हो. अब बोलोगे पड़ोस के कमरे में डेड बॉडी है. मेरे घर में आई रिमेम्बर, हमारे घर में किसी की डेथ हुई, तो जिसकी डेथ हुई उसकी देवरानी ऐसे ही आई बोलने, तो हमको ऐसे ही बोला, बेटा तुम लोग यहीं बैठे हुए हो, मुझे नहीं लगता अभी 1 घंटे तक डेड बॉडी को लेके नहीं जाएंगे, अभी तो सब हो ही रहा है, बेटा मैं अभी है ना अपना प्रतिक्रमण करके आती हूँ. शी वेंट टू द अदर रूम्स, शी डिड हर प्रतिक्रमण एंड केम बैक एंड वी सेड यस चाची जी प्लीज जाइए, आप प्रतिक्रमण करके आइए. अंडरस्टूड? ऐसे भी शूरवीर बैठे हैं, ओके, जो अपनी आवश्यक नहीं रोकते हैं. चाहे कोई मर गया हो, जिंदा हो, फर्क नहीं पड़ता है. इट इज एन आवश्यक क्रिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवश्यक क्रिया? तो भगवान कहते हैं कि आवश्यक का मतलब होता है भैया दिस इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ योर श्रावकपना, नहीं तो आपका श्रावकपना खत्म हो जाएगा. इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, यार रोज दिन में 2 बार नहीं कर सकते ना, तो प्रतिक्रमण पक्षी वाले दिन तो यार कर ही लो. क्यों यार, अपने श्रावकपने को टिका के रखो. जैसे नंद मणियार में करना बंद कर दिया था, आप भी बंद कर दोगे. महारासा का विहार हो गया ना, प्रतिक्रमण का वो जो पूरा यूफोरिया चला गया, संवत्सरी खत्म हो गई, सब भक्तांबर सॉरी प्रतिक्रमण की इच्छा ही खत्म हो जाती है, साल भर नहीं करते हो. फिर वापिस जब प्रदूषण आते हैं, यार प्रतिक्रमण याद करना है, फिर याद करने बैठते हो, फिर होता है नहीं होता है, टूटे फूटे तरीके से करते हो, फिर संवत्सरी खत्म हो जाती है, फिर साल भर नहीं करते हो. यही करते चले आ रहे हो. Isn't it true? कर रहे हो ना ये सब काम. Why do I know? Because even I do that. Okay? Exactly. Cut, copy, paste, right? So I'm just telling you कि हमारे साथ भी भगवान ने बोला है श्रावकपना बचाना है, तो प्लीज आवश्यक क्रिया करो. भगवान ने 6 आवश्यक बोले. 6 आवश्यक का मतलब होता है ये 6 आवश्यक करोगे तो तुम्हारा श्रावकपना टिका रहेगा. साधु भी ये करता है, साधु भी ये 6 आवश्यक करता है, पर वो तो करता ही करता है. He does not have a option of not doing. But आप श्रावक हो, कर भी सकते हो, नहीं करो तो आपको एटलीस्ट प्रायश्चित नहीं आता है. ओके, सो अभी मैं आपको ये आवश्यक होने से, ये आवश्यक सूत्र होने से इसको आगम रूप नहीं बोला. आगम का मतलब होता है स्वाध्याय रूप नहीं बोला जाता. इसीलिए ये कभी भी बोला जा सकता है. घर में डेड बॉडी हो तो देखो, डेड बॉडी को आप नकार मंत्र सुना सकते हो. मांगलिक मतलब वो नहीं होता है कि हमको पता नहीं है कि आदमी मर गया है कि मर रहा है, हम तो एज्यूम कर रहे हैं ना कि मर रहा है, पर मर रहा है और मर गया में फर्क पता नहीं लगता है. तो हम लोग है ना अंतर मुहूर्त तक धर्म ध्यान सुनाते रहते हैं. यू नेवर नो के मतलब क्या पता आत्मा अभी तक निकली नहीं हो, मरणांतिक समुद्घात भी हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स हो सकती है. तो इसलिए भगवान ने क्या बोला कि आप आगम मतलब कुछ ही सुनो और ये सब आपको बंद कर देना पड़ेगा. ठीक है, आगम बंद करना पड़ेगा, बट आप प्रतिक्रमण के अंदर जो चीजें है ना आप आराम से कर सकते हो, ऐसा भगवान ने बोला. इसीलिए मरने के वक्त आप देखो लोग मांगलिक सुनाने लगते हैं. मांगलिक सुनो, लोकस्य सुनो, नमुथुनम करते हैं, नवकार मंत्र करते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ
ये पार्ट ऑफ प्रतिकमन। मर रहे हुए आदमी को सामायिक पचकाते हैं, सामायिक पचकाते हैं ना, कि तुम सामायिक पचक लो, किसी भी तरह से उसको बिठा देते हैं, चाहे वो कैसे भी पैर फैला के बैठे बिठा देते हैं, उसको सामायिक पचका के मतलब संथारा करा के उसको प्रतिकमन देने की कोशिश करते हैं। द आइडिया इज ये जो 6 आवश्यक हैं ये आवश्यक रूप है, सॉरी रूप है, स्वाध्याय रूप नहीं है। अंडरस्टूड? इसीलिए स्वाध्याय में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसीलिए ये कालो काल नहीं भी करो तो भी चलेगा। बाथरूम के अंदर कोई मर रहा है और आपको लगता है कि बाहर ले जाने तक ये आदमी सरवाइव नहीं करेगा, होता है ना कई बार, somebody had a heart attack and you think won't make it till outside, आप बाथरूम के अंदर भी नवकार मंत्र लोगस मांगलिक सुनाने चालू कर सकते हो, you can do that, but you can't start the other आगम्स नहीं चालू कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? भजन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, but not that. An emergency bhaktam, this are you understanding? This is not swadhyay roop, this is आवश्यक रूप। Is it clear? अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये 6 आवश्यक कौन कौन से हैं। ये सभी मैंने बताया ना, जो जो जैन है, जो जो संघ है, उसको ये अप्लाई होता है। तो सीक्वेंस ऑफ प्रतिकमन क्या है? पहले तो सामायिक पच को फर्स्ट आवश्यक सामायिक है। सामायिक का मतलब क्या होता है? फॉर आत्मा में संभाव की प्राप्ति के लिए सावध योगों का हम पचकान कर लेते हैं। सावध योग मतलब जिसमें भी मारते, हम जीवों को मारते हैं ना, उसका पचकान करने को सामायिक भगवान ने बोला। ओके, फिर सेकंड उसी के अंदर हम 99 अतिचार मतलब सब जो व्रत हैं उसके 5-5 जो गलतियां हम करते हैं उसकी वो 99 कुल मिला के हो जाती है। ओके, उसको 99 अतिचारों का ध्यान भी होता है। सेकंड आवश्यक इज 24 सत्ता। सी इफ योर हस्बैंड आस्क यू, like Shobha ji, your husband doesn't know anything, okay, and he asks you यार मैं 2 घंटे करूंगा क्या, तो आप बोल सकते हो कि ये 6 आवश्यक होंगे। The second आवश्यक is 24 सत्था। 24 सत्था का मतलब होता है 24 भगवानों का स्तवन। स्तवन मतलब स्तुति। ओके, एंड 24 भगवानों का स्तवन जो होता है ना, ये नाम पूर्वक स्तवन के लिए हम लोग जोर से लोगस बोलते हैं, क्योंकि लोगस में ना 24 भगवानों के नाम बोले जाते हैं। जैसे उषभ मजियच वंदे, ये नाम बोल के हम 24 भगवानों की स्तुति करते हैं। सेकंड आवश्यक खत्म हो गया। इज इट क्लियर? थर्ड आवश्यक, अच्छा ये क्यों किया जाता है? बिकॉज धर्म गिवन बाय तीर्थंकर, सो देयर स्तुति से दर्शन विशुद्धि होती है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तीर्थंकर भगवंत की करने की वजह से। ओके, आप चाहो तो मैं ये कागज भी आपको स्कैन करके भेज सकती हूँ आफ्टर दिस क्लास। ओके, थर्ड आवश्यक में हम वंदना करते हैं, पर ये वंदना गुरु को होती है। तीर्थंकर का धर्म इज गिवन बाय गुरु। ओके, सो देयर वंदना उत्कृष्ट वंदना बाय इच्छामी खमासनो, एक बड़ी वंदना होती है जो हम बहुत पिक्यूलियर पोजीशन में बैठ के इच्छामी खमासनो वंदियो जाव निजाय निसियाय। हाँ बिल्कुल राइट नूतन जी, आपने बिल्कुल सही बताया। हाथ जो ऊपर नीचे आप कर रहे थे ना, वैसे एक वंदना की जाती है। ये गुरु को की जाती है। ये यदि गुरु सामने बैठा हो, मतलब ये हो, तो उनके अवग्रह क्षेत्र में, मतलब उनकी बॉडी के बहुत पास जाके उनको पैरों को टच करके ये वंदना की जाती है। ये जो उत्कृष्ट वंदना है ना, ये सिर्फ प्रतिकमन में की जाती है और कहीं नहीं की जाती है। ओके, फोर्थ आवश्यक, ये मेन आवश्यक है, ये इसका नाम प्रतिकमन है। देखो आपको दिख रहा है, इसीलिए इस पूरे I'll just come. The class is on. Okay, मैं फोर्थ आवश्यक पे हूँ, which says प्रतिकमन। ओके, इसमें 99 अतिचारों का जोर से बोला जाता है, श्रावक सूत्र पढ़ा जाता है,
चाहे श्रावक सूत्र स्थानकवासी करते हैं, मंदिरवासी बंदितु करते हैं, इच्छा में खमासणो होता है, और 5 पदों की मतलब वंदना होती है। ओके, ये इसका ही आप देखो 80% इज टेकन केयर बाय दिस। ओके, देन द फिफ्थ आवश्यक स्टार्ट्स। फिफ्थ आवश्यक, इसमें ना आपने साल भर के लगे हुए जो दोष हैं श्रावक के 12 व्रत, उसके लिए आप सॉरी बोल देते हो। ओके, तो आपके ऊपर जो चिपके हुए पाप है वो खत्म हो चुके हैं। तो यदि कुछ चिपका हुआ रह जाता है, जैसे आपके पास जैम की बोतल है, जैम की बोतल खत्म कर दी आपने, तो भी आप उसको खत्म हो जाने के बाद भी आप उसको साबुन और पानी से धोने के लिए देते हो कि नहीं देते हो? मतलब कि कुछ रेसिड्यूज रह गए हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे। वैसे ही 5वां आवश्यक का नाम है कायोत्सर्ग। ये क्यों किया जाता है? टू हील द अतिचार। मतलब इसमें यदि कुछ कसर रह गई हो, थोड़ा जो श्रावक के 12 व्रतों में जो के लिए जो आपने सॉरी बोला है, उसमें कुछ यदि थोड़े से रेसिड्यूज रह गई हो, उसमें भी रसघात स्थितिघात कर देता है ये लोगस कायोत्सर्ग। इसमें लोगस का कायोत्सर्ग किया जाता है और इच्छा में खमासनो करते हैं। जो लोगस किया जाता है, ये यदि रोज करते हो तो 4-4 करते हो। पक्षी में ज्यादा होता है और संवत्सरी में मैक्सिमम होता है। संवत्सरी में कई लोग 20 करते हैं, कई लोग 40 करते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच आचार्यों की धारणा होती है। आप अपने अपने आचार्यों की धारणा के हिसाब से करो, नॉट एन इश्यू। ओके, I don't get to decide that आचार्य भगवान decides। ओके, 5वां आवश्यक समझ में आ गया है आपको? सिक्स्थ आवश्यक इज प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मीन्स पचकान लेते हो। इसका मतलब होता है तप रूप नए गुणों को धारण करने के लिए। इसका मतलब होता है पचकान फ्यूचर को देखता है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पास्ट के लिए सॉरी बोल रहे थे, 1 साल में आपने जो जो गलतियां की है उसके लिए सॉरी बोल दिया। अभी 6th आवश्यक फ्यूचर को देखता है, इसमें आप एक पचकान लेते हो। ओके, पारने का पाठ बोलते हो प्रतिक्रमण, 2 नमोथुनम करके आप 3 तिखतों के पाठ से आप खत्म करते हो। एंड में 3 नवकार मंत्र बोलते हो और फिर आप सामायिक पार लेते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ 6th आवश्यक में पचकान कैसे लेते हैं और उसका मैटर कंटेंट बता रही हूँ। पचकान जो है ना, प्रतिक्रमण अभी तक तो फ्यूचर के लिए था, अभी नहीं, सॉरी, ये जो 6th आवश्यक फ्यूचर को देखता है। अब बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर को देखता है? फ्यूचर में आपके अंदर कुछ आप व्रत लेते हो, तो कोशिश ऐसे करो कि ऐसे व्रत लो जो साल भर चले, जो साल भर। जैसे रोज का यदि आप प्रतिक्रमण करते हो तो आप बोल सकते हो कि कल मैं 24 घंटे में पापड़ नहीं खाऊंगा, 24 घंटे में अचार नहीं खाऊंगा, 24 घंटे में एक सामायिक करूंगा। आप ऐसे भी पचकान ले सकते हो जो रोज का प्रतिक्रमण है। बट ये साल का एक बार का जो प्रतिक्रमण संवत्सरी वाला होता है ना, उसमें ऐसा कोई पचकान लो जो साल भर चले, साल भर। जैसे मैं रोज एक बार नवकार मंत्र बोलूंगी, या रोज एक बार तो लोगस से बोलूंगी, या रोज एक बार तो मैं तिखतों के पाठ से महावीर स्वामी भगवान को वंदना करूंगी। कुछ भी एक चीज रोज, छोटी सी चीज पकड़ो, बड़ी सी चीज मत पकड़ो। बड़ी चीज इसलिए मत पकड़ो, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो एंड यू गो टू दिल्ली। अब भैया ट्रैवल के अंदर आप कैसे मैनेज करोगे? एक सामायिक का आपने पचकान ले लिया है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट ना, व्हाट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? आप छोटी चीज लो बट साल भर की लो, और ये पहले से घर से डिसाइड करके जाना जहां भी आप जा रहे हो प्रतिक्रमण करने। क्योंकि जो आदमी प्रतिक्रमण करवाएगा ना आप लोगों को, वो तो खटखट बोल देगा, भगवान स्वामी भगवान छठे आवश्यक की आज्ञा, तिखतों के पाठ से वंदना करके आज्ञा मांगेगा और फिर ऐसे ही बोलेगा, घंटी से मुट्ठी से मतलब खड़खड़ पचकान करा के निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 6 आवश्यक उसको 48 मिनट्स में खत्म करने हैं। तब आप सोचने बैठोगे भैया कौन सा पचकान ले, कौन सा पचकान ले। ऐसा नहीं चलता है भैया। थिंक अबाउट इट कि जब वो बोले खट से वो सोचना और उस वक्त वो अप्लाई हो जाता है। क्योंकि वो आदमी क्या बोलेगा? मननी धारणा प्रमाणे का वर्ड जरूर बोलेगा। तो आप वो मननी धारणा प्रमाणे जो भी आपके दिमाग में आता है वो अप्लाई हो गया, उसका पचकान एक्टिवेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, ये क्या करता है पचकान? ये आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। फ्यूचर में भी धर्म ध्यान रहे। जैसे नंद मणियार,
ने महावीर स्वामी भगवान के आने पे श्रावक के 12 व्रत लेके बहुत अच्छा श्रावक पना पाला, पर बाद में क्या हुआ, बंद करके बैठ गया ना, क्यों, भूल गया। तो शोभा जी, आप जैसे लोग जो अभी तक तो संवत्सरी तक तो कर रहे हो, बाद में बंद करके ना बैठ जाओ। तो आप क्या क्या कर रहे हो, एक पचकान ले रहे हो, रोज करोगे, तो जितना भी बंद कर दोगे, यदि आपने लोगस्य का लिया है कि मैं रोज एक बार लोगस्य बोलूंगी या रोज एक बार तिक्तों के पाठ से महावीर स्वामी भगवान को वंदना करूंगी, तो जितना भी कम कर दोगे, पर वो तो जरूर करोगे ना, तिक्तों के पाठ की वंदना तो जरूर करोगे ना। सो ये जो छठा आवश्यक है, इज टेकिंग केयर ऑफ योर फ्यूचर ऑल्सो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल आर प्रोटेक्टेड विद 6 आवश्यक। ये 6 आवश्यक आपको कल मतलब कई लोग आज कर रहे हैं, कई लोग कल कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हो, डजंट मैटर, एवरीबडी इज डूइंग 6 आवश्यक। सो इफ योर हस्बैंड आस्क क्या, क्यों मैं जा रहा हूं, मैं 6 आवश्यक करने जा रही हूँ, और ये साल भर के लिए, मतलब आपकी आत्मा आज मतलब नहाएगी, ऑलमोस्ट लाइक क्लीन होगी। कई लोग रोज दिन में 2 बार क्लीन करते हैं, कई लोग 15 दिन में 1 बार क्लीन करते हैं, कई लोग 4 महीने में क्लीन करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, हम जैसे लोग, जो साल में 1 बार करते हैं। अब हम जैसे लोग ऐसे बन जाएं कि साल में 1 बार भी नहीं करें, फिर हम कैसे लोग बन जाएंगे, सोचो। फिर तो हमें श्रावकपना ही नहीं है ना, इज इट क्लियर? फिर तो मैं श्रावक ही नहीं रहूंगी। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू बिकम, हाउ गुड इज श्रावक यू हैव टू बिकम। ओके, सो आई हैव फिनिश्ड माय presentation on what Pratikaman is all about, 6 आवश्यक। ओके, ये ऑल सभी में आप देखो, मंदिरवासी, स्थानकवासी, मंदिरवासी में ज्यादा अर्धमागधी भाषा यूज होती है, स्थानकवासी में भी दोनों यूज होती है, अर्धमागधी भाषाएं, हिंदी यूज होती है कालोत्सर्ग में, ध्यान में, क्योंकि जब तब चिंतवना करते हैं तो आप चिंतन करते हो, मैंने क्या किया। तो मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई डू इज, मोस्ट ऑफ माय श्रावक के व्रत जो होते हैं मेरे याद जीवन के लिए है, बट देयर आर सम व्रत जो मैंने 1-1 साल के लिए लेती हूँ। आई डोंट नो, आई विल वेट फॉर 1 ईयर। ओके, खासकर यदि बच्चों को करा रहे हो तो डेफिनेटली 1-1 साल के लिए लो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, देयर लाइफ चेंजेस ड्रास्टिकली, तो उनके व्रत 1-1 साल के लिए लेने चाहिए। मैं संवत्सरी टू संवत्सरी करती हूँ। जब संवत्सरी को सॉरी बोलना है, तो मैं कल संवत्सरी वाले दिन सुबह मैं क्या करूंगी, मैं श्रावक के 12 व्रत लूंगी, और मुझे ऑल्टरेशन जो करनी है ये 7 दिनों में मैं देख चुकी हूँ। ज्यादातर कम ही करना पड़ता है, ज्यादा तो ऐड करती नहीं हूँ, पर मैं जो कम करना है बाउंड्री वॉल वो करती हूँ, और मैं वो व्रत सुबह सुबह 1 साल और के लिए अंगीकार कर लेती हूँ कि भगवान आज मेरा आखिरी दिन है इन व्रतों का, तो मैं 1 साल और के लिए ले लेती हूँ, जो अगले संवत्सरी तक चलेगा। पर अभी तक 1 साल में जो मैंने गलती करी है ना, वो मैं हर व्रत के नीचे सोचती हूँ कि मैंने जैसे एक आचार्य के बारे में थोड़ा गंदा सोचा, मेरे मन में भाव आए, और वो 24 घंटे तक वो भाव चले थे, नेगेटिव भाव चले थे, राइट, और मेरा 24 घंटे बाद उपयोग गया कि शिट व्हाट द हेल एम आई डूइंग, ओके, ये मैंने सोचा क्यों। तो ये मैं कहाँ सॉरी बोलूंगी, फर्स्ट मिथ्यात्व वाला जो सम्यक दर्शन वाला जो टॉपिक है ना, उसमें मैं सॉरी बोलूंगी। इज इट क्लियर? वो मुझे पता है, मुझे बोलना मैं, तो जब कालोत्सर्ग में चिंतन होगा मैं उसके बारे में सोचूंगी। अंडरस्टूड? हाँ, और जब श्रावक सूत्र में वही चीज अर्धमागधी भाषा में बोली जाएगी, तो सेम चीज रिपीट, एक ही चीज, श्रावक के 12 व्रत, उसके पहले सम्यक दर्शन, और उसके बाद संथारे का पाठ, बार बार एक ही चीज रिपीट होगी, पहले हिंदी में होगी, फिर वही चीज अर्धमागधी भाषा में होगी, उसको हम श्रावक सूत्र बोलते हैं। तो मैं दोनों जगह उसके बारे में सोचूंगी और रसायन लाऊंगी कि भगवान कैसे हो गया मेरे से ये गंदा क्राइम, क्यों मैंने गंदा क्राइम किया। ओके, कई व्रत ऐसे थे कि मेरे महीने में मेरे से रात्रि भोजन त्याग जितना था लिया था नहीं हुआ, और हरि का त्याग जितना करना था नहीं हुआ। ये मैं कौन से व्रत में बोलूंगी, देशावकाशिक वाले व्रत में लूंगी। ओके, कई बार मेरी जो चीजों का मेरा उल्लंघन हुआ, if I was very crude to somebody, I was really mean and nasty towards somebody, मैं उसको फर्स्ट जो व्रत है ना अहिंसा वाला, उसमें सोचूंगी, yes, I was a bit more than I should have not shown that level of meanness. Okay, ये मैं अलग अलग व्रत में सोचूंगी, और जब जो प्रतिक्रमण करा रहा होगा ना, तब मैं सोचूंगी और तस्मिच्छामि दुक्कड़म देती चली जाऊंगी। That is how I participate in a प्रतिक्रमण, which makes it very lively. Okay,
तो आपका कल आज का पूरा दिन आप सोचो कि भैया मैंने कौन कौन से व्रत में कौन कौन सी साल भर गलती की है। यार 6 महीने पहले तो मैंने ना वो सामायिक व्रत में जितने व्रत लिए थे वो नहीं मेरे खत्म हुए, या मेरा उपभोग परिभोग में ना मेरे पास इतनी मेरे को चीजें रखनी थी, मैंने तो ज्यादा यूज कर ली। ओके, सो वो उपभोग परिभोग में करोगे। फिर मेरा ना वेद मोहिय कर्म का उदय था और मेरे भाव से मैं गिरी भगवान, क्यों गिरी भगवान, मैंने कितने कर्म चिपकाए जिसकी वजह से मैं कितनी बर्बाद होगी। तो ब्रह्मचर्य व्रत में उसके बारे में सोचो। भगवान व्रत तो नहीं टूटा क्योंकि व्रत तो करुणी काया से ही लिया है, बट भगवान वैसे थॉट्स भी क्यों लाए, क्यों भाव से भी मैं गिरी। भगवान प्लीज ऐसे थॉट्स मत लाया करो, भगवान प्लीज लुक इनटू दैट, प्लीज उनको खत्म करो। राइट, यू आर सेइंग सॉरी फॉर ऑल व्हाट यू रॉन्ग यू डिड साल भर में। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, जो करवाता है वो भी धन्य है, कितने जीवों को हल्का करता है। शशि जी आपका सवाल है, यू हैव टू फिनिश फास्ट। या लास्ट सवाल। हाँ आशिमा जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे चिंतन तो करने का टाइम ही नहीं मिलता है कि अपने चिंतन, व्हेन वी आर रीडिंग आउट द, मतलब वो जो प्रतिक्रमण का जो पाठ है सब पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं मन में, तो चिंतन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, वो तो पहले ही करना पड़ेगा, सारा चिंतन कर लो उस समय, तो जस्ट 48 मिनट में कंप्लीट करना है। 7 दिन इसी के लिए तो है, 7 दिन है किसके लिए? आप बोलते हो 7 दिन yes. तो है, इसी के लिए है। कल पूरा दिन मैं और मेरे बच्चों को लेके बैठूंगी, बच्चों सोचो सोचो, वो सोचेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ तो किया होगा, ऐसा कुछ तो किया होगा, सोच सोच के मैं उनको करवाती हूँ। राइट, सो आई डू दैट। एंड उस वक्त जब बोल रहे होगे ना, तो जो कि अपनी प्रेपरेटरी, आप देखो भगवती सूत्र में बोला जाता है कि कोई साधु चारण मुनि यदि मतलब वो कौन सी आहारक लब्धि फोड़े और आहारक शरीर बनाए, वापिस आए और सोचे कि मैं इसका प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, वो सोचता है और सोचने करने से पहले ही मर जाता है, तो भी वो आराधक गिना जाता है। बट यदि वो अंडरस्टूड, वो नहीं भी कर पाया, तो सोचना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रतिक्रमण। दैट इज व्हाई तो मैं बोल रही हूँ ना, वो भी करो ना, जाके बैठ जाते हो प्रतिक्रमण करने, प्रतिक्रमण वो बोली जा रहा है और आप सुनी जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इसी के लिए तो 7 दिन दिए गए हैं भैया, करो ना पूरा दिन। श्रावक के 12 व्रत को रीइवैल्यूएट करो, गलतियां जो की है फिट करो, जब वो बोल रहे हैं तो उसको सोचो, कायोत्सर्ग में सोचो, तस अलोम करोगे, और जब श्रावक सूत्र या वंदितु करोगे उसमें सोचोगे और सॉरी बोलोगे। दैट इज द टाइम यू हैव टू टेक। ओके, रसायन लाओ, रसायन नहीं भगवान मैंने गलती कर दी, अगले साल गलती मत करवाना भगवान, भगवान प्लीज गलती मत करवाना। श्रावक पनाई में मैं आई शुड बी अ बेटर श्रावक, राइट? लाइक आनंद श्रावक वाज बेटर ईच ईयर, I shouldn't go down the drain, right? I should become better and better each year, right? ये सोचो। Is it done? Any more questions? Then happy Pajushans, happy संवत्सरी। बहुत रसायन लेके प्रतिक्रमण करो, अपने श्रावक पने में लगे हुए जितने भी दोष है, उन सभी जो भी अतिक्रमण किया है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम मांगो, और कर्मों को रसघात स्थितिघात करके अपने ऊपर से हल्के हो, और वो हल्का करके श्रावक पना आप बस मजबूत रखते हो, और श्रावक पना मजबूत रह के आप क्या करते हो? तीर्थ में रहते हो। तीर्थ आप तिरोगे, बस तीर्थ में रहने का एक ही काम है, आप तीर्थ में रहोगे तो आप तिरोगे। आपका काम नहीं है तिरना, आपका काम है सिर्फ तीर्थ में रहना, श्रावक पना रखना। प्लीज डू दिस जॉब, उत्कृष्ट रसायन से करो। संवत्सरी को सेलिब्रेट इस तरीके से माइंड से किया जाता है, मेरे में श्रावक पना रहना चाहिए। That, and I hope you will all do that. Okay? I have done. Thank you. Thank you. जय जी मैम, सबको जय जी मैम। बनो, सम्यक दर्शन की स्पर्शना करो, और अगले साल के लिए जो श्रावक व्रत अंगीकार करो उसमें उत्कृष्ट रसायन के साथ घुसो, और श्रावक पना उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते सबको सम्यक दर्शन के साथ साथ केवल ज्ञान जल्दी से जल्दी हो, इस आशा। जय जी। जय जी। Thank you so much. वो महाराज साहब साधना, you want to say something? Sadhana, you want to say something? Sandhya, you want to say something? No, just I said Michami Dukram, auntie. Okay, done. Okay, आशिमा जी, दरिया संपदा के महाराज साहब है ना? हाँ, वो है हमारे वहाँ इस बार। ओके, मैंने नाम सुना हुआ है। दरिया संपदा के महाराज साहब है। आप वहां भी जाके कर सकते हो, पर महाराज साहब अपना करेंगे, आप अपना करोगे, आपको कोई श्रावक ही कराएगा। हाँ, महाराज साहब अपना करते हैं, तुम लोगों को अपना करना होता है। You don't. I'm doing since 8 days. I've done all 8 days प्रतिक्रमण। ओके, तो आपको एकदम फिट बैठ गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा आवश्यक
कब ऑपरेट होता है, राइट? Somewhat, thoda. After you have explained, I started listening little bit better and थोड़ा थोड़ा आता है. अचानक खड़े होके तीर्थों के पाठ से 3 बार कोई वंदना करना चालू कर देना, इसका मतलब आवश्यक चेंज हो रहा है. पहले Okay. आवश्यक उठाने की आज्ञा है, सेकंड आवश्यक उठाने की आज्ञा, मतलब अलग अलग आवश्यक हो रहा है. बस फोर्थ आवश्यक will keep on going on and on and on, right? And Right. then fifth and sixth is very small anyway again. So Right. concentrate के ये 6 आवश्यक करके मेरी आत्मा क्लीन हो रही है. You will do great. So after you explained what is Pratikraman, I went all 8 days this time. Okay, but 6 आवश्यक रूप भी समझ गए हो ना? आवश्यक हाँ, क्रिया now है. tomorrow. हाँ. यदि आत्मा को आवश्यक क्रिया नहीं करवाओगे ना, तो बॉडी को क्यों आवश्यक क्रिया करा रहे हो? Right. बंद करके बैठो, Right. बंद करके बैठो. ब्रीदिंग तो बंद नहीं करते हो ना, तो आत्मा की भी आवश्यक क्रियाएं कराओ. दोनों को आवश्यक क्रियाएं करनी चाहिए, राइट? One more step ahead. ओके, प्लीज डू इट. अश्विमा जी अभी तक Very प्रतिक्रमण कर informative. रहे थे रेगुलरली, बट देन दिस टाइम मीनिंग पता चला कि स्टेप्स का मतलब क्या होता है. अभी तक खमासना का मतलब ही नहीं पता था. ओके, इच्छामी खमासनो का या हाँ, आपने बोला गुरु को ये करते हैं. We हाँ. never knew that before. गुरु को इसीलिए किया जाता है क्योंकि तीर्थंकर को पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. वो हम लोकस्थ के पास दूसरा जो आवश्यक है ना, वो तीर्थंकर को वंदना होता है. तो जब उनको वंदना कर चुके हैं तो हम थर्ड आवश्यक में आते हैं. ठीक है, थैंक यू. हाँ, दूसरा आवश्यक में 24 सत्था में तीर्थंकर को कर चुके हैं, तो थर्ड आवश्यक में गुरु के पास आते हैं. मैम ग्रुप में बट साधना, बट संध्या, ये आवश्यक, ये जो आपने प्रतिक्रमण का मीनिंग बोला ना, इसका एक फोटो ग्रुप में डाल दीजिएगा. I'll just put it in the WhatsApp group. I'll do that. Right. थैंक यू. Thank you very much.